नेक्स्ट सर एमएक्सी का एड्रेस है 1.3 के बाद सीधा ये लॉक है, देखिए हम। नेक्स्ट एमएक्सी का एड्रेस है 1.26% और एमएक्सी का आप देखेंगे दो एड्रेस होगा, एक यहाँ पे, एक ये है देखिए कोल्ड वैलेट, ये है आपका हार्ड वैलेट। हार्ड वैलेट मतलब होता है जब भी ट्रोल मारेंगे और डिपॉजिट करेंगे तो इमीडिएट इसी में पहले आता है। आउट हुआ होगा ये किसी का, ये देखिए किसी का आउट हुआ है यहाँ से, ये आउट हुआ है, आउट हुआ है, ये इन हुआ है इतना, तो ये हो गया 1 मिनट, 5 मिनट और 4 मिनट। इसको बोलते हैं हॉट वैलेट, मतलब कि ये बिल्कुल वर्किंग में है, और इसको कोल्ड वैलेट बोलते हैं, ये वर्किंग में नहीं होगा क्योंकि ये कभी कभी जब हॉट वैलेट से, ये देखिए 24 दिन पहले जब आपका हॉट वैलेट से खत्म हो जाएगा तो इसमें से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें मोस्टली आप इन देखेंगे क्योंकि जो भी फंड एमएक्सी में आप डिपॉजिट करते हैं वो एक एड्रेस पे लेके रख लेता है और एक एड्रेस पे थोड़ा सा फंड छोड़ता है जिससे वो मूवमेंट चालू रखे, लेन देन वहां से चालू रखे सिक्योरिटी के साथ। ऐसे ही बिटगेट का एक एड्रेस यहाँ पर, इसके बाद ये 1%, ये बहुत दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है, 1% में आप कोई मूवमेंट नहीं देखेंगे। अच्छा सॉरी, ये भी लॉक है, और ये कैसे लॉक है, ये लॉक है देखिए आप कितने दिन पहले 37 दिन, अच्छा इसमें फिर इन हो गया, गलती से किसी ने इसमें डाल दी या 37 दिन पहले, 388 दिन पहले ये भी लॉक है, मतलब ये आया है इसमें से निकला कोई नहीं है। हाँ जी, और ये 1% पहले से ओपन है, फर्स्ट डे से जब से स्टार्ट हुआ हम लोग का तब से ये ओपन पड़ा हुआ है, इसमें से भी कोई मूवमेंट नहीं है। ये बिटगेट का हो गया 6 नवंबर पे, ये भी 0.8% है। बिटगेट का एक एड्रेस और भी है, अच्छा ये 0.5%, ये भी होल्डर एड्रेस है, ये 237 दिन पहले इसमें से मूवमेंट हुआ है, 237 दिन के बाद कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, 990 पढ़ते हैं। इसके बाद ये 32C, ये भी लोगों को दिख रहा होगा 0.71, ये एड्रेस है जिसके ऊपर से एमएमआईटी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जब पहली बार प्री सेल में आया था, तो इसलिए इसका मूवमेंट 864 दिन पहले है, उसके बाद से इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है क्योंकि जितना बचा सब लॉक हो गया, तो लॉक हो गया तो वो एक इस तरीके का बना था कॉन्ट्रैक्ट, इस एड्रेस से जो भी जाएगा, जाने के बाद जो बचेगा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा परमानेंट, ये भी परमानेंट लॉक हो गया, ये कभी ओपन नहीं हो सकता, कभी ओपन नहीं हो सकता। इसके बाद ये सर बैंक एक्सचेंज का है, ये एमएक्सी का है, और ये अलग अलग होल्डर्स के एड्रेस होंगे या फिर, अच्छा ये भी 2D, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2D, ये अच्छा ये भी स्टेकिंग, नया डेडिकेटेड फंड वाला, अच्छा नया डेडिकेटेड फंड, डॉक्टर साहब ये नया डेडिकेटेड फंड हो तो इसमें तो संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये नया डेडिकेटेड फंड लोग, अच्छा ये आउट हुआ, यस यस सही, आउट की संख्या तो अलग, इनकी संख्या जो है ये, इन गलती से भी लोग कर देते हैं, ठीक है ये नया डेडिकेटेड है क्योंकि इसके ऊपर हम 28 ठीक है, इन पे जाएंगे तो इनका संख्या कांडी हमेशा एक जैसी तो रहेगी। इसी वर्ग का अप्लाई है। जी जी, यस सर, हाँ इसी पे पढ़ना अप्लाई है, अगर मूव मूव करने का बनने स्टार्ट हो गया। जी जी। तो ये हो गया सर, हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे हम लोग, ये हो गया, ये बैंक एक्सेप्ट हो गया, मिक्सिंग हो गया, ये हो गया दो, हाँ ये डेडिकेटेड का हो गया, ये ओपन होगा इसी का, इसी से मूव हो रहा था। अच्छा इसी से, अच्छा जो एमएक्सी के ऊपर जा रहा है, बिटगेट के ऊपर जा रहा है, इसी से फंड जा रहा है, तो ये एड्रेस किसी होल्डर का है जो अपना फंड लेके जा रहा है एमएक्सी, और एमएक्सी पे लेके जाने का मतलब एमएक्सी पे लेके आया था पहले, फिर एमएक्सी पे लेके जा रहा है, तो ये एड्रेस कैसे जा रहा है एमएक्सी पे, कहाँ से देखेंगे तो वो ट्रांजेक्शन में देखेंगे, या फिर इस एड्रेस से इस एड्रेस पे गया तो इस एड्रेस को ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो ये एड्रेस अपना दिखाएगा, यहाँ से फिर एमएक्सी पर गया, तो ये आज भी तो क्रिकेट पे गया। एमएक्सी पर करके वो तो ठीक है, वो और 10 पे जाने की तैयारी में, मतलब तैयारी हो रही है, तो ये सर ओपन ऐसे है। अच्छा कुछ लोगों को ये संदेह था कि ये कंपनी जो है अपना भेज रही, तो कंपनी ऐसा नहीं भेजेगी भाई, वो सब टेंशन छोड़ दीजिए, वो सब योजना नहीं है। और बाकी का सर तो यहाँ के बाद से मुझे ये 99 हम लोग देखे थे, इसके बाद से जो बचे एड्रेस, सब एड्रेस पे 28,000 18,000, इसके बाद से तो कुछ क्वाइन नहीं है,
यहाँ तो 6,000 आ गया, फिर ज्यादा पॉइंट बचे नहीं। सारे होल्डर्स के हैं, उसके बाद 358 फंड वैलेट है जिससे बस है ज्यादा को जी की जी, लगा ये है किसमें तो फंड वैलेट होगा जी? कौन सा 58 होगा 58? 26 नंबर है 358, फिर 623 होगा। क्या बात है। अच्छा जी जी, ये दो तीन एड्रेस इसमें होंगे, फंड वैलेट और एक होगा फंड वैलेट, एक होगा ऑफर और यहाँ वैलेट लगा है और एक होगा डेडिकेटेड वैलेट। वहां से फंड जा रहा है, तीन तो इसमें से कोई कोई होगा। बाकी इसमें डेडिकेट का भी कोई होगा, डेडिकेट का एड्रेस, क्योंकि डेडिकेट नाम नहीं लिखा है लेकिन उसका एड्रेस होगा जहाँ से डेडिकेट के ऊपर ये लोगों का ट्रांजेक्शन चल रहा है। ये सीएफ क्रिएट करके है उसमें है नहीं। यही सीएफ एड्रेस है जिसके ऊपर से मतलब इधर से आया भाई। अच्छा इन होगा नहीं, ये तो क्या तो कोई नहीं सर, सब कुछ क्लियर है बक्कर सर। और जो मैं देख रहा हूँ जी जी, जो मैं देख रहा हूँ सर वो आप भी देख सकते हैं अपने यहाँ से। हाँ जी देख सकते हैं, बट कुछ एड्रेसेस नहीं पता है, तो काफी पहले नीचे ना 0.5% के 4-5 लगे हुए थे जो वो नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी वही इसमें से फंड मूव हो गया, वो चला अच्छा। गया बिटगेट, एमएक्सी या स्टेकिंग जी। बस सर वही था, बस वही पूछ रहा था कि काफी कुछ चेंजेस आए हैं। पहले लगता था किसी के पास 0.5% है तो वो कभी भी निकाल दे, फिर हम खरीदते बैठे, आप समझ अच्छा रहे अभी डर खत्म हो गई, ये कम हो गई है। हैं? हाँ बस वही जस्ट एन एश्योरेंस कि हाँ हमने सारा माल डाल लिया। नहीं, हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, जितना हम लोगों ने कर लिया उतना हमको खुद बिलीव नहीं था कि इतना हम लोग कर पाएंगे। मतलब इतना स्टेकिंग इतने कम समय में, क्योंकि मेरा खुद ये मानना था कि आने वाले समय में 1% स्टेकिंग 2-3 महीना लगेगा, यहाँ तो 1 महीने में 2-3% करना है। हाँ ये तो बहुत कुछ कर लिए सर है, इसके पीछे जो भी रीजन है। ठीक है सर बहुत बढ़िया, या थैंक यू। अन्य तुमको पता कर ले जी वीर सिंह जी आप हैंडरेज किए सर, आपसे भी बात हो जाए फिर हम लोग कुछ लोगों का बैनर। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। एक ये जानकारी लेना था कि जैसे मैंगो मैन हम लोग हैं, तो महीने का जो बिजनेस हम लोग को देना है 3 महीने का टारगेट है कि 3 महीने में पूरा कर लेना है। जी। तो अगर हम पहले ही महीने में 3,000 4,000 या मतलब 1,500 से अधिक स्टेक करवा दें तो क्या ये 3 महीने काउंटिंग किए जाएंगे? जी जी गुड सर। चलो इसीलिए 3 महीने का दिया गया है, कभी कोई बिजी है, कभी कोई खाली है, कभी रेट गिरा है, कभी रेट ऊपर है, कभी आप मोटिवेटर, कभी आप मोटिवेटर, कोई जबरदस्ती नहीं होती है, जब आप खाली हो तो कर सकते हैं। ठीक है सर जी वही मतलब जाना था कि फर्स्ट महीने में हमने अगर 3,000 करा दिया या 1500 से ऊपर करा दिया तो मेरा काउंटिंग 3 महीने तक हो जाएगा। इसीलिए 3 महीने का रेशियो दिया गया सर, बिल्कुल हो जाएगा 100%। जी सर ठीक है सर, नमस्कार, धन्यवाद। जी नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है दोस्तों, तो वीर सिंह जी का क्वेश्चन हुआ समाप्त। और कोई एनीबॉडी और किसी का कोई क्वेश्चन, या हम लोग कर लेते हैं प्रमोशन, थोड़े 4-5 लोग किए हैं। ओम प्रकाश सैनी सर, जी बिल्कुल सर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ रहा था, अभी जो ये कंपनी के रेफरल से लगा है ये भी काउंट होगा ना उसमें? इसमें सर बेटा दुकान बना दे अपना जो टारगेट है मंथली उसमें? हाँ वो भी काउंट होगा सर। किसी भी प्रकार से आपने किया है, कहीं भी किया है, वो भी काउंट होगा। आप ओएलपी किए हैं वो भी काउंट होगा। मतलब आप कुछ भी किए सर, आपके टारगेट में काउंट होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप रजिस्ट्रेट कर दिए वो भी काउंट हो जाएगा सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी जी बिल्कुल सर। वो सर क्या है कि जैसे आपके अनुज जी हैं या फिर अभी तो चंदन जी भी हैं, तो चंदन जी के टीम में कितने लोग अचीवर हैं, तो चंदन जी के टीम में कितना बिजनेस मंथली होना चाहिए, तो चंदन जी से बस ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा कि भाई आपकी टीम में इतना क्लोजिंग हो गया, अच्छा ठीक है, सबका मान लिया जाएगा। अभी तो कोई करे या ना करे, चंदन जी कर दिया तो सबका हो गया। हम सिर्फ कोर और ऑफिसर तक
कंसीडर करें। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट तो मोबाइल डाल के प्रश्न आपका आकर मौर्य मैंगो मैन 156 थोड़ा बंद है फाइनल वर्ड। हाँ सर, प्रणाम। जी जी नमस्कार, बताइए सर पद्माकर जी। और सर सब बढ़िया है ना? जी जी बढ़िया, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए सर। सर ये मैंगो ट्री वाला जो आया था, जी जी, उसका फंड कैसे सर विड्रॉल होगा, कैसे क्या होगा उसका? आप मैंगो मैन हैं, मैंगो आर्मी हैं? नहीं, मैंगो मैन मैं हूँ, मैंगो आर्मी मेरी वाइफ है, अभी उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। अच्छा, अभी बचा भी है आपका उसमें ट्री वाले में? उसमें मैं निकाला नहीं सर, एक में $27 को समथिंग आया था, उसको निकाला गया था। 3 आईडी लगी है, 2 मेरे भाई की लगी है, एक मेरा लगा था सर मैंगो ट्री में। जी जी, हाँ, तो उसको कैसे निकाला जाएगा सर? उसको सर अभी एक ही रास्ता है, वन वे। जी सर। ये जो आपने अभी प्रमोशन लिया ना, उसमें आप 50% करके किए थे, तो आगे 30% उसमें आप जी जी। ले लीजिए। 30% का MIT और 70 आप करके स्टेक कर दीजिएगा। अच्छा, मैंगो ट्री का सर? मैंगो ट्री का भी? जी जी। मतलब मैंगो ट्री का 30% लेना पड़ेगा सर? सर आप जैसे मान लीजिए एक किसी को मैंगो को आर्मी बनाते हैं और मैंगो हाँ। आर्मी का 10,000 लगता है, तो जी जी सर। 10,000 में 7,000 आप जो है MIT देंगे और 3,000 का आप TLD का फंड दे देंगे, तो आपका वो मैंगो आर्मी बन जाएगा। और 3,000 का जो आप TLD देंगे उसके ऊपर हम 3,000 का आपको MIT दे देंगे। सर वो तो मेरी मैडम अभी बनी है, कल या तो परसों बनी है मैंगो आर्मी, अगर उसमें पता हो तो मैं डाल लिया होता। तो उनके में आपने कोई SVG का फंड डाला होगा डबल? हाँ, SVG का डाला सर, SVG का डाला। अब सर SVG का क्लियर हो गया होगा अगर, तो फिर आप TLD पे देख लीजिएगा। अगर बचा है तो पहले SVG का क्लियर कर लीजिए एक तरफ से। अब आप डेडिकेटेड जी शामिल हो गए। सर वो जी सर जी, मैं हूँ, मेरी मैडम मैंगो आर्मी में। जी जी, बहुत बहुत बधाई दोनों लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे आगे भी आप जी सर। स्टिकिंग करने वाले हैं या कराने वाले हैं, जी सर जी। आपको जरूरत पड़ेगी उन फंडों की, तो वो फंड आप यूज कर लेंगे। ठीक है सर? ठीक सर, ओके सर। अभी सर उनका बैनर बन के नहीं आया, अभी उनका प्रमोशन भी नहीं हुआ सर। 2 दिन तो लोगों ने इतना जबरदस्त स्टिकिंग किया है कि स्टिकिंग हमें लगता है कल हुआ सर, कल। जी जी, तो सर बैनर कल बन के आ पाएगा कल, तो कल हम ओके सर, मैं भी कर रहा हूँ। जी जी ठीक सर, ओके सर, प्रणाम सर। हाँ जी अमरतेज जी, बताइए सर। अनिल सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। सर एक जानकारी चाहिए था, जैसे अपडेट पहले ही फिर भी आपके तरफ से जानकारी चाहिए। जैसे मंथ एंड में जो कंपनी की ओर से जो बर्निंग होना था, हाँ जर्नल एड्रेस में बर्निंग शो होता है सर, जी जी आपने बताया था ना कि जितना स्टेकिंग पूरे महीने में होगा तो उतना ही स्टेकिंग बर्निंग कंपनी भी करेगी। जी जी बिल्कुल। तो अभी तक वहाँ 11.5% बर्निंग डाल पे दिखा रहा है सर, तो जो बाकी का जो अभी बचा है लगभग 10%, तो वो क्या 30 तारीख तक वो बर्न होगा वहाँ दिखेगा सर क्या? अगर दिखेगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सर वहाँ पे? अभी नहीं दिखेगा सर, अगर वो दिखना भी होगा तो 88 दिन बाद दिख पाएगा, क्योंकि वाइन तो सब कुछ लॉक है और बाई करके जी सर, जी सर। जी बाई करके हम आपको 30% दे पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। बाई करके बर्न करना अभी मुश्किल है। रेट बढ़ेगा तो फिर हो सकता है उसमें कुछ कंसीडर किया जाए, लेकिन अभी सर सिर्फ बाई करके हम आपको ऑफर में दे पाएंगे। तो वहाँ पे कैसे बर्न होगा, जैसे 3% ओपन होगा उसमें से 1% बर्न हो जाएगा, फिर 3% ओपन होगा फिर 1% बर्न हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल वही क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप बोले कि आपके पास तो 30% देने के लिए अभी वो क्वांटिटी भी है ही नहीं,
तो जब वहाँ है नहीं तो बर्निंग का तो सवाल ही नहीं है कि वो कहाँ से आएगा। बिल्कुल सर, वो इसी देखिए वो बर्न मैं बर्न कर रहा था लेकिन रुक गया, क्यों? क्योंकि जब 15% का ऑफर स्टार्ट हो गया ना, तो ये समझ में आया कि तो कॉइन तो ऑफर में चाहिए, तो अगर बर्न कर देंगे जो अपने पास है तो फिर ऑफर में क्या देंगे, फिर ऑफर नहीं चलेगा तो प्लान नहीं चलेगा। तो दोनों में से एक को रोकना जरूरी था, दोनों में से एक को रोकना जरूरी था, तो हमें बर्निंग रोकना सही लगा स्टेकिंग रोकने की अपेक्षा। जी जी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और एक और सवाल अभी सैनी सर बोले ना, जैसे मैं भी मैंगो मैन हूँ सर, तो एक मैंगो मैन को मिनिमम $500 का बिजनेस पर मंथ देना है, तो वो अगर हम एडवांस में अगर 3 महीने का एक बार में कर दिए तो वो 3 महीने का क्वालिफिकेशन मेरा पूरा हो गया। हो गया सर। क्योंकि मैंने भी मैंगो आरएमपी 1-2 निकाल दिया है, मैंने मतलब एडवांस में मैंने कर चुका है अपने होने के बाद। जी बिल्कुल तो सर। आने वाले अगर महीना में नहीं होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, आपके सैनी जी खुद इतने एक्टिव हैं कि जी सर। मुझे आप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जी सर, जी सर, जी थैंक यू थैंक यू। जैसे ये टारगेट दोस्तों दिया गया है, देना जरूरी है, क्योंकि डेडिकेटेड कमेटी में आप शामिल हैं। कभी आप कोई सवाल करें हमसे तो हमारे पास भी एक सवाल चाहिए आपसे कर रहे हैं। स्टॉप है, कृपया कुछ समय पश्चात। जी, कभी आप कोई सवाल करें हमसे तो हमारे पास भी एक सवाल आपसे करने के लिए होना चाहिए, इसलिए आपके पास वो टारगेट 200-500 है कि भाई आपने 200 किया क्या, तो कुछ तो होना चाहिए मुझे भी पूछने के लिए ना। तो नहीं सर, लगातार चलते रहने के लिए भी तो वजह चाहिए ना सर, एक टारगेट होना ही चाहिए। वही सर, टारगेट होना चाहिए। टारगेट जैसे अब प्रोडक्ट प्लान होते हैं ना सर, प्रोडक्ट प्लान में रीपरचेज होता है, तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक प्रोडक्ट प्लान की तरह, हम क्रिप्टो करेंसी में हम लोग कैरियर की बात कर रहे हैं ना सर। तो प्रोडक्ट हो गया, कैरियर मतलब प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में रीपरचेज है या नहीं, अगर रीपरचेज प्रोडक्ट में नहीं है तो नहीं चलेगा प्लान। तो प्रोडक्ट प्लान में रीपरचेज चाहिए, तो यहाँ पर क्या है ना, रीस्टेक। तो रीस्टेक आप करिए, तो रीस्टेक कितना करेंगे उतना बनेगा नहीं, तो आप किसी न किसी का स्टेक करा देंगे, और ये टारगेट छोटा है, हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लोग मोटिवेशन में आएंगे, 10 महीने का 1 ही महीने में करके खत्म कर देंगे। हाँ, मोटिवेशन में होगा, हो जाएगा सर, बिल्कुल होता है, सही बात। जी जी। और सर अभी आने वाले समय में तो बहुत सारी चीजें और जो ऐड ऑन होंगी वो अपने आप में करा देंगे सर, टारगेट हो जाएगा। जी 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 सर। वो कैसे होना है वो हमको पता है, बस आपको करना है, या आपको पता होना चाहिए। आप कैसे करेंगे वो हमको पता है, उसका प्रेशर आपको नहीं लेना है। जी जी बिल्कुल। कि कोई ये प्रेशर ले ले कि नहीं 500 तो अब करना ही है, 500 नहीं, जब आप 5000 करेंगे वो हम करवाएंगे, क्यों करिए सर। अगर लोगों ने एक दिन में 2.5 लाख किया ना, 2.5 लाख एक दिन में, तो 15 दिन का टारगेट पूरा कर दिया एक ही दिन। दो के करीब तो अब भी पहुंचने वाले हैं सर। हाँ सर, देखिए लोग कहते हैं सर कैसे होगा, आप टारगेट दे रहे हैं, टारगेट नहीं मत दीजिए। देखिए बिना टारगेट लोग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एहसास होना चाहिए कि मेरी भी एक जिम्मेदारी है, बस उसके लिए वो टारगेट। टारगेट बेस्ट ही बनाएगा ना, किसी भी इंसान को टारगेट बेस्ट ही बनाएगा, वो प्रयास करता रहेगा तो ऑब्वियसली बेस्ट बनेगा। बिल्कुल 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 सर। ये पद्माकर जी, आप सर एक हैंड रेज किए हुए हैं, आप पहले का हैंड रेज पड़ा है या फिर कोई और क्वेश्चन? डेडिकेटेड कम्युनिटी में आप शामिल हैं, इसलिए आपको बार बार मौका मिलेगा। नहीं सर, हैंडरेज मैं एक बार पहले किया था तो बैक हो गया था, दोबारा किया हूँ, दोबारा नहीं किया हूँ सर। अच्छा, उसके लिए सॉरी सर, पहले किया था वो आया नहीं था, दोबारा मैं किया था, तो दोबारा देखो पहले वाला दिखा रहा है सर। कोई नहीं, ओके सॉरी सर ना। जी, अरे कोई नहीं सर, बिल्कुल सबसे होता है। नंदलाल यादव जी, सर आप अनम्यूट हैं नंदलाल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट का एक्सेस आपको मिला है नंदलाल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, आप unmute कीजिए। जी सर, प्रमोशन कर लिया जाए। बाकी अगर किसी को कुछ जानकारी या कोई इंफॉर्मेशन देना है, लेना है, तो आप कर सकते हैं सर, बिंदास। वीरेंद्र मेहता जी,
9 नंबर में एक बार जी। जी वीरेंद्र सर आप अनम्यूट हैं, एक बार फिर से कहिए। जी नमस्कार नमस्कार। सर तो आज मैंने 2 मैंगो आरवी बनाया, एक तो ऑन कैश और एक गिफ्टी ऑफर के मतलब क्या हुआ सर? किसके टीम से हैं आप सर? विंध्याचल सर की टीम से सर। अच्छा विंध्याचल सर से पूछ लीजिए सर क्या होगा, वो बता देंगे आपको सर। ना तो वो तो बताया, तो उसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, इसलिए हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। विंध्याचल जी की टीम में सर 200 अचीवर हैं, 300 अचीवर। अगर 300 लोगों को वो समझाए तो आपको भी सर समझा देंगे, आप उनसे ये बात पूछ लीजिए सर। हाँ नहीं ये टेक्निकल एक हमने ऑन कैश करवाया और एक है 50-50 में करवाया है, तो अभी तो मैंने हुआ नहीं है, पर भेज दिया है फंड और अपना फंड कर दिए। फंड दुगना देना है जी 200% जी दुगना देना आपको फंड एसबीजी जी, दुगना देना है ना? जी डबल देना सर। ठीक है, डबल भेज दिया। थैंक यू सर। ठीक है सर, यही डबल की आपकी लायबिलिटी खत्म हुई सर उतनी, इसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ये सब मेरा टीम का नहीं है सर, आउट कहीं से संपर्क बन गया तो उसमें आ गए। किसी और की टीम है कि वहाँ तक उनके पास तक पहुँचे नहीं था, किसी गैर जिम्मेदार की टीम का था ना? वहाँ तक पहुँचा ही नहीं कोई। एक बार तो करवा दिया एसपीजी में, पर दोबारा उनके पास कोई गया ही नहीं। वही करे, कोई गैर जिम्मेदार था जो कमीशन के लिए काम किया, परेशानी थोड़ी सी आई तो भाग गया, तो उसके में आप जाके सपोर्ट किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कौन करवा दिया है सर? ठीक है सर, प्रणाम। ओके सर प्रणाम। जी जी विंध्याचल जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जब मैं इनको वीरेंद्र सर को बताया सर जो भी है कि आप डबल एसबीजी लगता है, तो बोले नहीं 50% ही लगता है। हम बोले सर वो ऑफर खत्म हो गया है। हम बोले जूम पे आइए, बात कर लीजिए आप एक बार सर से ही। जी जी बात हो गई सर। सर एक रिसीवर आज 100% लेवल में 100 मिलियन स्टेक किए हैं, लेवल प्लान। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है सर, इसीलिए हम कहेंगे। जी जी मनोज ठीक है सर, फिर बाकी हम अभी रास्ते में हैं, बस पहुंचते हैं फिर जो कल से जी जी ये कल जो है गिरी सर, कल मैंने फंड दिखा दिया तो लोग इतना मुझे सुना दिए हैं, मेरे अंदर से मोटिवेशन ही नहीं निकल रहा है। इतना फोन करके मेरे पास इतना फोन आ गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, फालतू काम करते हैं, ये करते वो करते, मेरे अंदर का मोटिवेशन नहीं करने का। सर तो इसमें जो जिस साथी ने भी फोन किया है ना, उसका बड़ा स्पष्ट कारण यही है कि हर चीज को, हाँ सर, हर चीज को अब आपको तो खैर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज को एक पैमाने के अनुसार चले। कोर में क्या दिखाना है, ऑफिसर में क्या दिखाना है और जनरल पब्लिक में क्या दिखाना है, तो उसका थोड़ा सा एक क्योंकि जो पॉलिसीज होती है वो हमेशा कोर और ऑफिसर्स या जो भी आपने तय किए हुए रैंक कहाँ तक आपको रखना है, सारी बात तो क्यों ओंकार सर ठीक कह रहे नहीं? हाँ बिल्कुल सर, देखिए ओंकार सर भी फोन किए थे, वो भी कुछ कर दिए थे ओंकार सर ने। हमारे, हाँ और कुछ लोग तो हमारे घर पे भी फोन कर दीजिए। सबसे ज्यादा दर्द तो घर से है कि भाई ये जो फालतू काम करते हैं जूम पर जो है, तो घर से भी है सर, इसलिए मेरा मोटिवेशन नहीं आता है। जी मनोज सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक चीज मैं जानना चाहता था कि जैसे आप बोलते हैं, कल आप बता रहे थे कि देखिए अभी इतना का सेल हो गया,
ये इतना सेल हो कहाँ पे देखते हैं, कैसे मालूम पड़ता है सर? कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग सेलर है, वो कैसे मालूम पड़ता है सर? दो जगह है, एक है डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और एक है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं डेक्स टूल के ऊपर या पू कॉइन के ऊपर जाते हैं। पू कॉइन के ऊपर आप ना जाइए क्योंकि पू कॉइन के ऊपर आज बहुत फेक लिंक है, गलती से कोई लिंक क्लिक हो गया तो आपका ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। आप जाइए डेक्स टूल के ऊपर, डेक्स टूल के ऊपर आप उधर एमआईटी सर्च करिए तो उधर सेल बाई का एकदम एग्जैक्ट चलता रहता है, कितना सेल हुआ, बाई हुआ, सेल हुआ, बाई हुआ, सेल हुआ, बाई हुआ चलता रहता है। तो वहां से आप देख सकते हैं और वहां से रिकॉर्ड भी देता है 24 घंटे में कितना सेल हुआ, कितना बाई हुआ। मैं दिखाऊं क्या सर? दिखा दिए सर। मैं भी आपको डेक्स टूल टोकन करके आएगा, ये डेक्स टूल होम करके आएगा। फिर इसके बाद आपको वो मिलेगा, ये पूरा खुल जाएगा और इसमें आपको सर्च जी यस यहाँ पर आप डालेंगे MMIT और MMIT डालेंगे तो MMIT आ जाएगा सर। एक वो इसको क्लिक कर देंगे। अब ये जो बीच में चार्ट खुल रहा, ये चार्ट चाहिए तो चार्ट हो गया। अब इसके नीचे जाएंगे सर, नीचे नीचे यस देखिए सर, ये है ना मनोज सर, ये जो ग्रीन वाला है ये बाई है, हाँ जी, ये रेड वाला ये सेल, बाई सेल ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, ये दिखाएगा यहाँ कि क्या दिखाएगा, हाँ मोर इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा क्या, यहाँ पर 1 घंटे 6 घंटे करके दिखाएगा ट्रांजेक्शन, सेल बाई यही कहीं से दिखाता है, कितना सेल हुआ कितना बाई। इसी में आके सर देखेंगे, इसी में आके खोजेंगे, डूबेंगे तो कुछ नहीं लेके निकलेंगे ना मनुष्य। इसी डेक्स टूल में आइए और ये यहीं पर डूबे रहिए तो कुछ न कुछ लेके नॉलेज निकलेंगे। यही 99 के ऊपर दिखा रहा सर। अच्छा ये 99 के ऊपर ये जी 24 घंटा पे क्लिक करेंगे तो देखिए दिखा रहा है 22 से 24 घंटे पे क्लिक है आपका 1,22,796 1,22,000 आज ऊपर गया ना, तो आज बाई हुआ है, ज्यादा सेल हुआ है कम। और 7 दिन का देखिए, 7 दिन में क्या हुआ कि 4,18,000 का बाई हुआ है, 4,53,000 का सेल हुआ, ये हुआ है डेक्स के ऊपर। लेकिन जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके ऊपर कैसे पता चलता है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है BSC स्कैन में, जो भी आपके ट्रस्ट वॉलेट से फंड ट्रांसफर होता है MXC और बिटगेट के ऊपर, तो वो फंड सिर्फ इसलिए जाता है कि वहाँ सेल होना है, क्योंकि वहाँ और कुछ उस फंड का करेंगे क्या, आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, सेल करेंगे या इमीडिएट सेल करेंगे। तो ट्रस्ट वॉलेट पे सेल करने से क्या होता है कि मार्केट डाउन होता है तो आपको 2-4% का लॉस हो जाता है। लेकिन MXC और बिटगेट पे सेल करने से क्या फायदा है कि वहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा के सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी फंड MXC और बिटगेट के ऊपर ट्रांसफर हुआ तो आप समझ लीजिए कि वो सेल होने के लिए ही गया है, क्योंकि उधर और कोई काम ही नहीं उसका, उधर उसका काम है सेल होना या ट्रेड होना। ट्रेड मतलब भी हो गया सेल और बाई। तो इसलिए सर वहाँ पे वो दिखाता है कितना डेली ट्रांसफर हुआ, वो दिखाता है, उसको देख कर आप पता कर सकते हैं कि कितना गया है। तो कहाँ वो दिखाता है, इसको बोलेंगे आप MMIT को, इधर ट्रांजेक्शन को खोलेंगे, इधर वाला जो आता है इधर यहाँ वाला आ जाता है। जब आप उसे 2-3 पेज में जाएंगे तो ये जो है दिख जाएगा कि MXC या बिटगेट के ऊपर जा रहा है। तो बस वो अब डॉक्टर साहब चूंकि बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं तो वो पूरा नोट डाउन करके जानते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप भी ये काम सर अपने घर पे रह के कर सकते हैं कि MMIT का क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये भी कर सकते हैं यहाँ से जाके। हाँ अभी इधर भी सभी नहीं गया है, वो सुबह गया था एक 26,000 का, उसके बाद से नहीं गया है। तो ये है, यहीं से पता करते हैं। मनोज सर एक बार फिर से अनम्यूट हो जाइए। जी सर समझ में आया सर। ये कौन कहाँ पे एक बार बोले सर, कहाँ पे जाने के लिए कहाँ से चेक होता है सर? डेक्स टूल जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर मोटिवेशन की बात हो रही थी, आगे फिर थोड़ा सा बात किया जाएगा इसमें। जी मोहम्मद शकील सर हैं, एक
बार आपसे हाँ बात कर लेते बिल्कुल सुना हैं। एंड्रेज जो लोग किए उनसे बात कर लेते हैं, हाँ बात चलता रहेगा सर, होता रहेगा एड्रेस ठीक है क्योंकि आज मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा नहीं, इसलिए सर। आएगा, अभी आएगा, अभी अभी तो ये काम हमें करना पड़ेगा सर, आएगा आएगा अभी आएगा। नहीं सर, कल आएगा, आप बात कीजिए ना सर, बात कीजिए। कल आएगा जी शकील भाई। अच्छा सर नौशाद कैसे हैं सर? जी नमस्कार सर, बढ़िया 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 सर। चलिए सर, शुरुआत हो रही है मुस्कुराहट से। आज मैं एमआईटी के लिए और आप लोगों के लिए, मैनेजमेंट के लिए कहना चाहूँगा जी कि सर की तेज हवा तो चुपचाप गुजरती रहती है। सर की तेज हवा, तेज हवा तो चुपचाप गुजरती रहती है, सूखे पत्ते शोर मचाते रहते हैं। जबरदस्त। और भी मैं थोड़ा सा आपका मूड बना दूं तमाम लोगों का। एमआईटी को सेंटर में रखिएगा सर, एमआईटी को कि रंग था, रूप था, इकामत था, जिस पर हम मर मिटे कयामत था। तो बड़ी खूबसूरत सर ये बातें हैं। और पता नहीं क्यों आज सर मुझे दिन में आपको याद कर रहा था, जी हाँ, मुझे कोई 18-20 साल पुराना एक शेर याद आ गया था। आज मैं कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का उदास था अपने जाती प्रॉब्लम से। तो सर वो ये शेर था कि कर रहा था गमे जहां का हिसाब, यानी दुनिया के हिसाब किताब कर रहा था, दुख दर्द का कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम बेहिसाब याद आए। तो वो फोन दोपहर में मैंने आपको किया था, बहरहाल आप मसरूफ थे, बिजी थे। और कल सर कल अच्छी शुरुआत हुई है सर। जी और ये क्रेडिट मैं ईमानदारी से कहूँ संतोष पटेल जी को जाता है। पता नहीं ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, पटेल जी हैं सर यहाँ पर, और पटेल जी जो है शुरुआत कर दी है लखनऊ में, और ये पटेल जी नहीं सर, एक अच्छा माहौल बन गया है। नमस्कार, अच्छा आप हैं जी। वकील सर आपको बहुत बहुत बधाई मैंगो आर्मी निकालने के लिए। मेरी क्रेडिट नहीं है, ये सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है सर। आपका मोटिवेशन और आपकी जो मतलब की कंसल्टेंसी है, ये सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे खैर मोहब्बत है आपकी, और जाहिर है तमाम चीजें। बहरहाल यहाँ एक माहौल बनना शुरू हो गया है, ये सबसे खास बात है। और अनिल सर आज मैं जी आपके बता रहा हूँ सर 2 दिन बाद बनेगा, जब बाइंग तेजी से स्टार्ट होगी। अभी तो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है जी सर। माहौल तो वो बनेगा सर। नहीं बिल्कुल बनेगा सर। और मैं आज बहुत ज्यादा हायल नहीं रहूंगा, मैं इजाजत दूंगा बस ये एक आखिरी शेर के लिए कि एमएमआईटी के साथ और आपके साथ मैनेजमेंट के साथ लोग बने रहें। तो उसके लिए बस ये एक आखिरी शेर और आपसे विदा लूंगा कि बिछड़ेंगे तुम मर जाएंगे हम दोनों बिछड़ कर, एक डोर में हमको यही डर बांधे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम एमआईटीज़ को, मैनेजमेंट्स को, अनिल सर को, सर को, और जिंदाबाद। यकीन जानिए कि आप लोग बड़े लाजवाब और खूबसूरत लोग हैं सर। फिर से एक बार सुना दीजिएगा ये शेर, बिछड़ेंगे तो बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे। यानी एमआईटी और एसोसिएट्स और मैनेजमेंट को आप ले लीजिए कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों बिछड़ कर, एक डोर में हमको यही डर बांधे हुए हैं। तो सर ये बहुत सी बात है, बहुत खूब रियलिटी है सर, रियलिटी यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। नहीं सर, अब ये लोग अब के लोग बिछड़ेंगे नहीं सर, अब बड़ी मजबूती से जो है जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया, इजाजत लेता हूँ सर, टाइम कम होगा आप लोगों के लिए। बने रहिए सर, बने रहिए। इतना सुनाया तो कुछ सुनने भी जाना ही पड़ेगा सर। बने रहिए। एक बार और सुना दीजिए, कम से कम क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा, जैसे कि मैं कह रहा था कि कर रहा था हमें जहाँ का नहीं, बिछड़ेंगे वाला इसी को। अच्छा यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों बिछड़ कर, एक डोर में हमको यही डर बांधे हुए है। और एक शेर और सुन लीजिए, जो लोग बिछड़ चुके हैं उनपे, जो लोग बिछड़ चुके हैं वो पछता रहे हैं कि बिछड़ा है जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, बिछड़ा है जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, इस जख्म को हमने कभी सिलते नहीं देखा। बहुत बढ़िया। बहुत सही सर, बहुत
बहुत सही लाजवाब। और सर वो कभी एक बात हुई थी अनिल सर, विद्या सर और सब तमाम लोग, बहुत कम लोग देखिए जो साहब दिख रहे हैं ये बड़े खूबसूरत हैंडसम है, इनको मैं जानता हूँ कि ये मैंने कहा था सर कि तोड़ गया वो सभी रिश्ते जाते जाते, तोड़ गया वो सभी रिश्ते जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, मरासिम कहते हैं ताल्लुकात संबंध, तोड़ गया वो सभी रिश्ते जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। और अनिल सर हम आपको कई कई साल पहले एक शेर सुनाते थे आपके लिए, ये बतौर खास, और ये जो जितनी टीम पूरी लोग हैं एसोसिएट से लेकर के इन्वेस्टर और हमारे तमाम पब्लिक, वो सर वो बड़ा कीमती शेर था कि वो दिन कि जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था, वो दिन कि जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था, मुझे बता के गए हैं कि कौन मेरा था। जबरदस्त सर, जबरदस्त, सच्चाई यही है सर। सर कुछ एनर्जी मिली कि नहीं मिली? अरे सर मैं बने रहिए सर, और डेली एक तो आपका ये सालाना हम सब होता है पेशकश करते रहिए सर। अरे सर मैं तो कह रहा हूँ ना कि मेरे पास बड़ी 90% चार्ज हो गया हूँ। अच्छा सर एक दो और हो जाए तो सर 100% हो जाएंगे सर, एक और हो जाए। अच्छा हाँ सर ये जी सर आप दो बार देखिए सर मैंने आप एक ही बार सुनाते हैं, दो बार एक ही शेर को सुनाया करिए। अच्छा वो निकल जाता होगा ना? हाँ वो निकल जाता है सर। तो अच्छा तो सर ये देखें आप कि ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए। ये कह के दिल ने मेरे जबरदस्त हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। और शेर सुनिए, क्योंकि आप सब लोग जो है ध्यान दे रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। सर यही कर 6-7 महीने से स्टेकिंग करा रहे हैं ना। क्या अच्छा कमों के जो लोग पाकिस्तानी होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे सर। वहाँ ज्यादा समझते हैं ना उर्दू को। पता है कि वो ग्रुप है यहाँ पे। और अगर कभी एक बात हुई थी कि मैं भी तू भी यात्री, आती जाती रेल, मैं भी तू भी यात्री, आती जाती रेल, अपने अपने गाँव तक सबका सबसे मेल, यही मोहब्बत है इस MMIT में। जी मैं भी तू भी यात्री, आती जाती रेल, अपने अपने गांव तक सबका सबसे मेल। तो ये मेल और मोहब्बत सर बनी है और बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है सर। जिंदाबाद सर, MIT जिंदाबाद, आप तमाम लोग जिंदाबाद। और इसी तरह से पैगाम मोहब्बत बांटते रहिए। और लखनऊ जो है आप भी सर जिंदाबाद सर, बहुत जिंदाबाद आपको। आते रहिए सर, रोज मुझे बुलाया करिए सर, कहीं भी हो। मैं तो बहुत डर करके आता हूँ कि पता नहीं आप लोगों का कीमती टाइम है कहीं डिस्टर्बेंस ना हो। जरूरत थी सर, आपको सबसे पहले सर्च किया जाएगा। अच्छा आज एक एक्सपर्ट से तो मैंने रेस हैंड करवाया, क्योंकि मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ। तो मेरा भतीजा है, मैंने कहा भैया रेस करना, जरा बताओ ये हैंड रेस कर रहे हैं। मैं तो 2-3 बार अपना भेज चुका था तो कुछ आ ही नहीं रहा था। तो उसने कहा कि ये फूफा यहाँ से करिए, तो बहरहाल आपसे बात हो गई। आप चलिए सर, वीडियो में आके ऐसे। और एक लास्ट भी सुना दूं सर। जी बिल्कुल। दम भरने के लिए कि, और मैं ये MITian से कहूंगा कि साहब इस शेर को दिल में उतार लें कि एक पल के रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल के रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम नहीं चलते, रास्ते भी चलते। शुक्रिया। अरे एक छोटा सा मैं भी चाहूंगा सर इन्हीं के आगे। जी सर आप बताएं।
सर इन्हीं सर को संबोधित करते हुए और अनिल सर तक जोड़ते हुए जो हमारी कम्युनिटी है वो अल्फाजों को मेरे पकड़े आने दो। आपका शायरी अंदाज हमारा हौसला बढ़ा रहा है। आपका शायरी अंदाज हमारा हौसला बढ़ा रहा है। आज आपके शायरी अंदाज से अनिल सर के चेहरा जो है वो मुस्कुरा रहा है। सर अनिल सर के चेहरे को देखकर जो है ना हम सब मोटिवेट होते थे, मुस्कुराते थे। आज आपके शायरी अंदाज से अनिल सर का चेहरा मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त है। सबने तो एक आध सर इजाजत दीजिए, हम भी कुछ कह दें। आज तो चलने दो सर। 2 दिन बड़े प्रैक्टिस तो सेंटर में MMIT को रखिएगा और अनिल सर एजुकेशन से करना था, सब हो गया। अभी होना है जोश से, तो अभी इसकी स्टार्ट जोश से ही हो जाए जी। आज जोश ही बस देखिए। MMIT का नाम याद रखिएगा। जब जुबान पे नाम तेरा आया, MMIT को फोकस में रखिए। जब जुबान पे नाम तेरा आया, हमी पे सब इल्जाम आया। जब जुबान पे नाम तेरा आया, हमी पे सब इल्जाम आया। चलना ही चुना था हमने, सो इसलिए कोई रोक ना पाए। सर एक बार और सुनाइएगा, मैं सुन नहीं पाया, मैं थोड़ा पीछे था। अरे सर जरूर हाँ जी, MMIT को सेंटर में रखिएगा, क्योंकि जब पहले MMIT की बात होती तब कुछ और था, अब तो कुछ भी हो जाएगा। तो जा ही नहीं पाएगा सब सेंटर से कोई जब जुबान पे नाम तेरा आया, हमी पर सब इल्जाम आया। जब जुबान पे नाम तेरा आया, हमी पे सब इल्जाम आया। चलना ही चुना था हमने, तो जमाना हमें रोक ना पाया। बहुत बड़ी शुक्रिया। MMIT का सर किसी दिन आमने सामने, सर शकील साहब आमने सामने बैठ करके जो है किसी दिन होगा ऐसा कुछ। चंदन जी हमारे ग्रुप में रहेंगे, और भी एक लोग चुन लेते हैं। आपसे मुकाबले के लिए ज्यादा लोग चाहिए। अच्छा नहीं, आप लोग धन्यवाद। मेरा अपना अनिल सर जरा सा मैसेज देख लीजिए, भेज दीजिए भाई साहब बैठे बगल में। अच्छा, ये भी जरूरी है सर। ये भी जरूरी है, ये भी सब होता है। इतना मस्त काम, इतना मस्त काम, मतलब मस्ती के साथ काम। पुराने चेहरों को याद किया करिए। क्यों जानते क्यों? यहाँ पर ये लोग सोए हुए शेर हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं पूछता है कि देंगे कहाँ से। अरे क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं, देंगे कहाँ से, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। नहीं ठीक है नहीं सर, कोई बात नहीं, दे या ना दे, सबका भरोसा है, तो ऊपर वाले को दिलवाना पड़ेगा। नहीं जो देना है वो पहले से रखा है। इतनी दुआएं हैं लोगों की। नहीं, माहौल बहुत अच्छा हो गया। शकील साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत शकील सर को बहुत धन्यवाद। इतना धन्यवाद, जोरदार बहुत अच्छा। शायरी, माहौल चेंज कर दिया शकील सर ने। बिल्कुल माहौल चेंज कर दिया। और क्या, वरना मैं जूम क्लोज करने वाला था। अच्छा हाँ जी अभी दूसरा मूड अभी हो गया है। नहीं सर, मोटिवेशन तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, चलते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने। गिरी सर आप शायरी सुनाइए, आपकी रुक गई। नहीं सर, वो हो गया बस, वो एक आदि था कुछ, ठीक है। नहीं कुछ और बात कर देते ना सर। जी जरूर सर।
हाँ मोटिवेशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं, फिर केसी मिश्रा जी से बात करिएगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहा जाता है 3 तरीके के मोटिवेशन होते हैं सर, हालांकि 2 तरीके के कहे जाते हैं। एक होता है रिवार्ड मोटिवेशन, आप किसी रिवार्ड के लिए जब अपने आप को ये पाते हैं कि वो रिवार्ड आपके ड्रीम का हिस्सा है, आपके गोल का हिस्सा है, तो आप फिर मोटिवेट रहते हैं हमेशा। दूसरा होता है डर कि भाई अब सब लोग कामयाब हो रहे हैं, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। ये भी डर जो है वो काम करवाता है, लोगों को मोटिवेट रखता है। तीसरा एक चीज बोली जाती है सेल्फ मोटिवेशन, खुद का मोटिवेशन। तो प्रोडक्ट बेस में क्या होता है ना उपकार सर, प्रोडक्ट बेस में आपका मंथली जो चेक होता है वो आपको मोटिवेट रखता है। यस यस। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपका वॉलेट आपको, तो अनिल सर ने जो कल दिखा दिया था सबको, वो उनको खुद मोटिवेट रखने के लिए चाहिए, बाकियों को दिखाने की आवश्यकता नहीं सर। क्योंकि कहते हैं who motivates the motivator, मतलब जो लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं उन्हें कौन मोटिवेट करेगा। तो आपका वॉलेट आपको मोटिवेट करेगा, आप दूसरों को करिए सर, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप अंदर से एनर्जी में चलेंगे ना तो सामने वाला आधा मोटिवेट ऐसा ही हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। अभी वो कह रहे थे ना सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, मैंने कहा आएगा मोटिवेशन अभी, तो शकील सर आ गए तो देखिए आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया माहौल का। जी जी। एवढा होता है ये होता है, वर्कलोड होता है ना गिरी सर, हम लोग वर्कलोड में पड़ गए ना, तो जिसके पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं उनको भी तो वर्कलोड होगा भाई। बिल्कुल होगा सर, 100%। आगे बढ़ाया सर। जी मिश्रा सर, next। जी मिश्रा जी। मिश्रा जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वकील साहब ने छेड़ा है तो थोड़ा कुछ मैं भी जोड़ना चाहता हूँ साहब। जी जी जी। कहते लगा बाजार किस्मत का, लगा बाजार किस्मत का है जहाँ हर चीज बिकती है, लगा बाजार किस्मत का जहाँ हर चीज बिकती है, लिखी जिसके मुकद्दर में उसी को मुफ्त मिलती है, लिखी जिसके मुकद्दर में उसी को मुफ्त मिलती है। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, कर माल अच्छा है तो कीमत नहीं देखी जाती। मोहब्बत ना करना कभी कुंजड़े और कमीनों से, मोहब्बत ना करना कभी कुंजड़े और कमीनों से, मुफ्त में बदनाम हो धनिये और पुदीने से, मोहब्बत जब करना तो हीरे और नगीने से, घिसते घिसते घिस जाए फिर भी लगा ले सीने से। सैर करने हम चले दिल में कुछ अरमान थे, सैर करने हम चले दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान थे, तो चलते चलते पैर हड्डी पे पड़ा हड्डी के बयान थे, ऐ चलने वाले इंसान समझ के चल हम भी कभी इंसान थे। थैंक यू, धन्यवाद। किताब उठा लिया मिश्रा जी कोई? सर किताब नहीं, ये कंठस्थ है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वो एक लय में चले जा रहे हैं ना, आप तो उठा नहीं लग रहा कुछ किताब। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बजैया की, क्या तारीफ करूं उस मुरली की मुरलीधर कन्हैया की। क्या बात। कहते फूल सबनम में डूब जाते हैं, फूल सबनम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं, जब हमें कोई सहारा नहीं मिलता है तो हम तुम्हारे गम में डूब जाते हैं। ये सब कंठस्थ है, बस ये कि छेड़ने की बात है, छिड़ गई तो निकल गई। कहते हैं हर उठा हुआ हाथ, हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर गिरा हुआ पर्दा हया का नहीं होता है, कुछ दीपक खुद ब खुद बुझ जाते हैं, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। धन्यवाद। जबरदस्त सर, जबरदस्त मिश्रा सर। रोज शांति से रहते थे, इतना सब कुछ अपने अंदर ले गया। मंच चाहिए होता है सही। पूरा मौसम ही रंगीन हो गया है सर। जी 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 सर, आज का पूरा मौसम ही रंगीन हो गया। जी बिल्कुल। मिश्रा जी धन्यवाद। बहुत कम समेटे हुए आप अपने अंदर। हाँ, बहुत कुछ समेटे हुए हैं सर। थाईलैंड में निकल जाएगा सारा काम।
लोगों को छेड़ने की जरूरत है, बाकी तो लोग कलाकार हैं। सर सर एक रिक्वेस्ट है सर, आगे चल के सर एक दिन वाला जूम सर ऐसे एक दिन के लिए कर दिया जाएगा कि जो जितने भी सर ये थे ना दिल जले और डेडिकेटेड लोग सर, इन्हीं लोगों के लिए रहेगा। कोई एजुकेशन नहीं, कोई मोटिव, उस दिन सर यही रहेगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले समय में जूम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी कि लोग प्रेजेंटेशन देखें, बस आके यहाँ पर लोग अपने बस वो क्या बोलते हैं कि उद्गार, अंदर की उद्गार, हाँ टेस्टिमोनियल लोग, वही अपनी बात। बाकी तो क्या है, एमआईटी क्या है तो भाई वो एमआईटी इसी इंस्टीट्यूट क्या है वो कोई भी बता देगा, लेकिन लोग अपने अपने बताएंगे। तो ऐसा मंच बनाने के सभी यार कमेटी को बहुत बधाई सर, जो इस टाइप का मंच बनाएगी जहाँ लोग आके अपने दिल की बात रखें। जी मनोज सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर सभी को नमस्कार। अगेन आपने सर आपको विशेष करके चूंकि आपने सेकंड टाइम दिया आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे हर आदमी का आप हमारे डेडिकेटेड कमेटी में शामिल हैं। आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम आपको वो समय देते रहेंगे। जी सर। एक्चुअली अभी हम लोग कितने लोग काउंट किए थे? 1500 के। ये 1500 लोग फेस वैल्यू के साथ हमारे साथ आज की डेट में है, एमएमआईटी के साथ आज की डेट में है। ये 1500 लोगों के सपनों की, 1500 लोगों की चाहत की, 1500 लोगों की जरूरत की जिम्मेदारी हमारे एमएमआईटी के साथ है। मतलब कि हमको और एमएमआईटी को निभाना है। उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और प्लानिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। दूसरा ये है कि जो 30,000 स्टेकिंग कर लिए जो लोग, उन 30,000 लोगों की भी वो $100 से जिन्होंने सपना देखा ना $100 कर लेंगे तो हमारा ये सपना पूरा हो सकता है। वो सपना पूरा कराने की जिम्मेदारी इन 1500 लोगों की है। इन 1500 लोगों की जिम्मेदारी किसकी है? ये 1500 लोगों का सपना पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है और इसे मैं पूरे होशो हवास में लेता हूँ। लेकिन वो जो 30,000 लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, उनके सपने की जिम्मेदारी पूरा कराने की जिम्मेदारी ये 1500 लोगों को लेना पड़ेगा। अब ये 1500 को जिम्मेदारी कैसे लेना है? ये 1500 लोग अपने सिर्फ मंथली बेसिक टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं ये मानूंगा कि वो 30,000 की जिम्मेदारी ले ली है। और आपकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूंगा? 1-0 अगले महीने किल हो गया तो आपकी एक जिम्मेदारी मैंने ले ली, और दूसरा 0 जब किल होगा तो आपके दूसरे सपने की जिम्मेदारी मैंने ले ली, समझ लिया। तीसरा 0 किल हो गया तो आपके तीसरे सपने की जिम्मेदारी, और चौथा 0 किल हो गया तो चौथे सपने की जिम्मेदारी, पांचवा किल हो गया तो पांचवी की। अगर 5 में से एक बाकी जब तक रह गया तब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। तब तक मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा और तैयारी करता रहूंगा, आप पर देता रहूंगा और सब कुछ होता रहेगा। 5 तक ले जा। जी सर, 2-0 बाद कोई रुकेगा नहीं क्या? अरे तो रुकेगा, 3-0 होगा तो के बाद के बाद कोई नहीं रुकेगा, रुकने वाला है। रुकना नहीं है सर। 16.5 साल के लिए आप हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 16.5 साल के लिए, क्योंकि आप स्टेकिंग नहीं किया, आप डेडिकेटेड कमेटी में शामिल हैं। और 1 साल में 1 0 भी किल हुआ तो 5 साल में 5 किल हो जाएगा। तो 5-0 तक जितना बोला गया ना, जितना बोल दिया गया ना, उतना तो करेंगे ही करेंगे। तो उसको करने के लिए कितने उतार चढ़ाव देखने पड़े, क्या क्या देखने पड़े, वो सब देखेंगे। उसको करने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, वो सब करेंगे। हर वो चीज करेंगे जिससे हमने जो सपना आपको दिखाया है वो पूरा हो पाए। और हमने आपको सीधा डायरेक्टली एक सपना दिखाया है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम। दिस विल रन विथ एमआईटी विल 5-0 के लिए बड़े होशो हवास के, उसके साथ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम। और मैं 2-0 सर तो आप किल कराएंगे, बाकी पब्लिक करा देगी ऑटोमेटिक। वो सब पब्लिक ही कराएगी, बस करवाना पड़ेगा, हम करवाएंगे। करेगी सब पब्लिक ही, करवाना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारा वो बात भूल गए कि गाय दूध देती नहीं है, देती तो गोबर है।
लेकिन दूध निकालना पड़ता है। लोग काम करते नहीं, लोग तो कंप्लेन करते हैं, काम करवाना पड़ता है। ओमकार भाई, हाँ, आप भी तो कंप्लेन लेके आ रहे होंगे। और क्या आज आप मैं तो उसी दिन से स्वतंत्रता में एक है ना, एक भजन गाते हैं, सौंप दिया निज जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। तो इसी तरह मैं पहले दिन आपके यहाँ गया, कहा कि पूरी जिम्मेदारी आप ले रहे हो मेरी टीम की। आपने कहा यस, मैं कहा चलो मैं हूँ साथ में। फिर कुछ देखिए, सोचा ही नहीं आपने। एक चीज था मेरे लाइफ में, एक बहुत बड़ा लांछन लगा और उसमें गलती किसी और की, लेकिन जो फेस वैल्यू अपनी देता है, उसी की फेस जो देता है उसी की वैल्यू खराब होती है। तो वो हैकिंग की वजह से या जिस भी कारण हुआ, अगर हम लोग सफल नहीं होते, मतलब सफल होने के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब सिर्फ ईश्वर के सिवाय धरती पे कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर हम लोग सफल होते तो पूरी आने वाली जितनी जनरेशन हमारी थी सबको लांछन लगता, लेकिन हमारे निर्णय का खामियाजा हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्यों भुगतना पड़े, इसके लिए मुझे सही साबित करना था और आप लोगों ने साथ दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों का साथ मैं आपके उस टारगेट को कंप्लीट करके कर पाऊंगा, मतलब मैं आपका साथ दूंगा। ये वो टारगेट जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं मानूंगा, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो अपने आप को, मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, फिर मैं अपने आप को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर अक्टूबर में ही मैं था नहीं इस दुनिया में, समझिए। मुझे बचाया गया, और मुझे जो बचाया गया मेरे फैमिली के माध्यम से, क्योंकि वाकई में मतलब कुछ चीज़ें इस तरीके से थी कि आप प्रयास किए जा रहे हैं और सब विफल हो रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं विफल, तो मैं मान लिया था कि मेरा जो ये जीवन मिलेगा, वो जीवन में मैं वो लोग जो शामिल रहे, साथ रहे, जिन्होंने बिलीव किया, भरोसा किया, काम किया, अगर उनके लिए इस टाइप का रिस्क लेना पड़े कि मैं ना रहूं तो भी उनको मैं सेव कर पाऊं, और मैंने ये जो प्लानिंग किया डिसेंट्रलाइज्ड टीचिंग का ना, और इसके ऊपर जो कैलकुलेशन की बात मैंने समझाई ना, आज मेरे साथ 100 लोग ऐसे हैं जो 100% कैलकुलेशन समझते हैं। मेरे रहने ना रहने के बाद भी मैं कुछ और ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरे रहने ना रहने के बाद भी सिर्फ 10 लोग एक्टिव रहेंगे, तो ये MMIT पूरी दुनिया में जिंदा रहेगा और चलता रहेगा, और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लीडर नहीं है, यहाँ नेटवर्कर नहीं है, यहाँ पर कोई 6 महीने 4 महीने की कंपनी ऐसा बनाने अवसर लेने नहीं आया। यहाँ लोगों ने अपनी फैमिली के नाम पर अपनी फैमिली के फोटो लगाकर अपने जिम्मेदारियों को MMIT से निपटाने का लोगों ने सपना देखा है, और अगर ये सपना किसी कारण से अधूरा होता हुआ मुझे नजर आएगा तो उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा वो सपना पूरा करने में। और इस बात को मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन कुछ भी फालतू का नहीं बोलता हूँ। मैं बहुत बोलता हूँ, वो आदत की वजह से बोलता हूँ, लेकिन कोई भी बात फालतू का नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो भी बोलता हूँ उसको मैं पहले खुद मतलब इसे मैं बोल दिया हूँ तो इसे मैं करूँगा, और अगर वो चीज़ नहीं होती है तो मुझे खुद सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ये चीज़ मैंने बोला था और नहीं कर पाए। तो एक बात, आज के जूम का जो मेन सेशन है वो ये सेशन है कि मेरी नज़र में, आपकी नज़र में आपका MMIT होगा 2 गुना 3 गुना लायबिलिटी किल होगा, मेरी नज़र में आप MMIT स्टेकिंग में आप अपने सपनों, अपने फैमिली के सपनों को पूरा कराने के लिए आपने अपनी फैमिली का नाम डाला है, और अगर वो हुआ नहीं, या जिस उम्मीद से आपने डाला है नाम, अगर वो हुआ नहीं तो आप अपनी फैमिली को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ताने तो बहुत मिलते हैं घर से ना, किसी को कम नहीं मिलते, इतने मिलते हैं कि आपको मतलब कुछ हिम्मत। तो क्या होगा कि वो सपना पूरा नहीं होगा तो जीवन भर ताने मिलेंगे। वो एक दूसरी प्रॉब्लम थी लायबिलिटी वाली, लेकिन ये वाली जो ये बहुत अलग टाइप की है। वो तो बाहर वाले नहीं जीने देते, नहीं तो घर वाले नहीं जीने देंगे। तो
इसीलिए मैं ये प्रॉब्लम को, ये चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ मतलब मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ ना, मैं जो प्लानिंग किया हूँ बहुत अनुभव के साथ किया हूँ। और 10 दिन में पता चल जाएगा, 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपने क्या कर डाला है, आपने क्या कर दिया है। 10 दिन के अंदर ही सबको पता चल जाएगा। और आज तक जो हुआ है वो फैमिली को संभाल लिया, बच्चे को संभाल लिया, बीवी को संभाल लिया, ये आपने कम नहीं। पैसा तो यार किसी को दे देता है, पैसा कहीं पर भी लोग डाल देते हैं, बीवी बच्चों की चोरी डाल देते हैं, लेकिन बीवी का फोटो, बच्चे का फोटो, माँ बाप का फोटो, माँ बाप के नाम से अचीवमेंट। एक हमारे ग्रुप, एक हमारे यहाँ मेरठ से हैं, उनके पिताजी हमारे साथ SVG में थे और MMIT स्टेकिंग में भी थे। उनका सपना था डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होना और उनकी उम्र हो चली थी और वो गुजर गए। उनका सपने को उनके बेटे ने कंप्लीट किया, उनके मैंगो मैन निकाले और उनके नाम पर उन्होंने फोटो बनवाया। तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन उनका सर नहीं, सर हमारे पिताजी का इच्छा थी और उनकी इच्छा को पूरा करना है कि उनको डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होना था, इसलिए उनके नाम पर स्टेकिंग करना और उनका फोटो जाएगा, उनका प्रमोशन जाएगा। इस टाइप का अगर इमोशन इस सिस्टम के साथ जुड़ा और इस सिस्टम के साथ अगर खिलवाड़ करेगा और इस सिस्टम के साथ अगर खिलवाड़ किसी प्रकार से होगा तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बोले तो अपने जान की बाजी लगा के भी अपने इन लोगों को जिन्होंने यहाँ से सपने देखे उसको पूरा कराने की तक जा सकता हूँ। ये बहुत ही इमोशनल है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 10 दिन में मिलेगा। ये जो मेरी बातें हैं ना, ये बहुत इमोशनल है, इसका रिजल्ट आपको 10 दिन में मिलेगा। 10 दिन में आपको पता चलेगा। बहुत सी लोगों को लगता है ना ये गिर रहा, फंसाए जा रहे हैं, गिर रहा फंसाए। आज किसी ने एक वीडियो बनाया, आज एक वीडियो किसी ने बनाया कि ये पूछा जाएगा कितना स्टेकिंग हो रहा था, गिर क्यों रहा। भाई ये तो हमारा 10 दिन बताएगा, 10 दिन, लेकिन तुम्हारे वीडियो से 10 लोग स्टेकिंग करने से चूक गए, क्योंकि तुमको हमने प्रमोट किया था, इसलिए तुमको कुछ लोग ध्यान दिए, तुम्हारे वीडियो से 10 लोग चूक गए और 10 दिन बाद तुमको दौड़ा दौड़ा के नहीं मारेंगे तो मेरा नाम बदल देना कि तुम्हारी वीडियो देखने से वो चूक गए, स्टेकिंग नहीं किए। क्योंकि कोई तैयारी चल रही है, उसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ आपको बता दिया जाए या सब कुछ सबको बता दिया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कंपनी लेवल पे जो आपको शेयर टाइम आने पे ही की जाएगी। तो हर क्वेश्चन का जवाब इमीडिएट, या मैं आया आधे घंटे हाथ उठाया, मेरा जवाब नहीं मुझे मिला, मेरा हाथ में मतलब स्वाभिमान प्रभावित हो गया। अरे स्वाभिमान तेल लेने गया, स्वाभिमान प्रभावित हो गया। यहाँ तो 30,000 लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है। तो स्वाभिमान आधा घंटा हाथ उठा, उनको क्या मैं बताऊं, वो क्या है ना, सुविधा को लोग अधिकार समझ लेते हैं। 4 दिन से यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, 400 लोग देखने लगेंगे, 400 सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो अपने आप को समझ लेंगे मसीहा सबका। मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है कि उसने क्या बोला, मुझे इस बात का कष्ट है कि उसकी वीडियो से आज 10 लोग स्टेकिंग करने चूक गए, और वो जो 10 लोग चूक गए ना, वो 10 लोग जो चूके हैं वो भाई साहब उसके साथ क्या करने वाले हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये पता है कि 10 दिन बाद क्या होगा। ये मुझे पूरे होशो हवास में पता है कि 10 दिन बाद क्या होगा। और इस बात को मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को मैं पीछे ही 10 दिन से बोल रहा हूँ। ये कुछ, क्योंकि हम लोग तो हमेशा कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं, हम लोग हमेशा इस बात पे काम कर रहे हैं कि ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये मार्केट है। आउटपुट इनपुट मार्केट, आउटपुट इनपुट मार्केट, इसके ऊपर हम लोग कितने कई महीनों से चल रहे हैं, आउटपुट इनपुट मार्केट। तो अभी क्या है कि वो हम डेली जब पहले आउटपुट से ज्यादा स्टेक करा रहे हैं तो हमारा तो मार्केट खत्म हो रहा है, या तो सप्लाई, या तो हमारे पास फंड आ रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मेरे पास फंड आ रहा है, आएगा, या तो MIT आएगा, MIT आएगा तो भी मार्केट बढ़ेगा, फंड आएगा तो भी मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि मुझे किसी के फंड की जरूरत नहीं है। मेरे साथ 10 दिन रह लीजिए, जितना मैं जनरेट करता हूँ उतने से मैं अपनी 3 पीढ़ी आजाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं जनरेट कर रहा हूँ।
मैं जनरेट कर रहा हूँ जो मैंने बोला है उसी को कंप्लीट करने की, उसी सपने को पूरा करने की। जो मैंने बोला है उसे मैंने किसी भी तरीके से बोला। मैं जिस पद पे हूँ, इस पद पे अक्सर बेईमानी के लिए ही लोग क्रिएट करते हैं। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर अक्सर 99.99% अपने फॉर्च्यूनर के लिए, अपने फ्लैट के लिए, अपने सपने के लिए लोगों को लोग ओबलाइज करते हैं। लेकिन मैंने 20 साल हो गया मुझे, 20 साल में आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। कोई भी बोल दे कि मैंने अपने लिए 20 साल में कुछ किया, मेरे साथ जो है 5000 लोगों ने कार लिया, मेरे साथ 5000 लोगों ने घर बनवाया होगा, 5000 लोगों ने जमीन खरीदी होगी, 500 लोगों ने मेरे साथ रह के शादी की होगी। भैया कमाने लगा है, उसकी शादी हो जाएगी, और नेटवर्कर की शादी नहीं होती। लोग पहला समझते हैं नेटवर्क। तो यह इसके बाद भी मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया आज तक। इस फिर भी मेरे बातों को ऐसे बताया जाता है कि यार मतलब फंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई हम लोग बहुत कुछ लड़ रहे हैं। मैंने जो सबसे बड़ी अपनी लाइफ में कुर्बानी दी ना, वो ये दी कि मेरे दोनों बच्चे 2 साल से पढ़ नहीं पढ़ रहे, मतलब वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो पढ़ नहीं रहे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए मेरा डिसाइड होना था कि इधर या उधर, और मेरा सबसे ये था कि सुरक्षित रहेंगे तो लोग सुरक्षित रहेंगे, लोग सुरक्षित रहेंगे तो हम कर लेंगे कुछ, वरना ब्लेम, इल्जाम और उसके बाद कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता। और सब के सब लोग के ऊपर इल्जाम लगता कि ये सब लोग गलत लोग थे, सही होते हुए भी इल्जाम के साथ अंत होता, और वो मैं नहीं चाहता कि सही होते हुए भी इल्जाम के साथ अंत हो। उसके लिए लड़ाई लड़ी गई, वरना करने धरने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, अपने लिए बहुत कुछ है, हंसाने के लिए बहुत कुछ है, मतलब क्या मैं बताऊं। तो पिछली बार जिन लोगों ने अक्टूबर-नवंबर में लोगों को डिमोटिवेट किया था, वो लोगों के 10 गुने से नुकसान किए थे। उसके बाद फिर कुछ टाइम पे आए थे लोग, क्या बोले, मिट्टी मिला देंगे, 5 गुने का नुकसान किए लोगों का। और अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चर्बी चढ़ी है वीडियो बनाने की, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की चर्बी चढ़ी है, तो टीम बनाओ, अपनी टीम के ऊपर इंफॉर्मेशन, दूसरे की टीम पर, दूसरे की मेहनत पर, दूसरे के फेस वैल्यू पर अपना ज्ञान नहीं छाड़ते। अपना ज्ञान अपने लोगों पर झाड़ो तो समझ में आता है, क्योंकि कौन किसको कितने पसीने से खड़ा करता है, कौन किसको कितनी मेहनत से खड़ा करता है, इसके साथ किसका क्या कमिटमेंट होता है वही जानता है। और 4 सब्सक्राइबर पाने के लिए, 4 व्यूअर पाने के लिए बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। जीवन में किसी एक व्यक्ति के जीवन में कोई भी प्रभाव आपने अगर डाला हो, इकोनॉमिकल या सामाजिक, तो आपको कुछ बात करने का, समझाने का फर्क पड़ता है। किसी एक को आपने रोजगार दिया हो तो आपको किसी को कोई बात करने का फर्क पड़ता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप रोजगार दिए किसी को। ना किसी को रोजगार दिए, ना अपना खुद नहीं कुछ कर पाए। आज के डेट में मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि वो लोग जिन्होंने MIT के विरोध किए लोगों से, जिनकी वजह से लोगों ने MIT स्टेक नहीं किए, वो लोगों को माफ कर देंगे। ऐसे वो लोग होंगे जो किसी और की गलती से स्टेकिंग में नहीं आए, लेकिन वो देंगे कि हम फंसे थे इसलिए नहीं आए। जितने लोग मैंगो आर्मी, मैंगो मैन और ऑफिसर और जो भी लोग बने ना, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं कमाया था अनिल यादव आपके साथ इसलिए मैं आपके साथ अचीव करूं। सब लोगों ने बोला है कि सर मैं लॉस में था और इसलिए मैं, यानी कि जो नुकसान में है वही साथ में लोग, जो कमाए थे वो निकल लिए। तो यानी कि नुकसान में है लोग, तो आज साथ में है कि हम यहाँ से रिकवर हो जाएंगे, ये भरोसा है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो लॉस में नहीं था, ऐसी कोई टीम नहीं है जो लॉस में नहीं थी, क्योंकि जो प्रॉफिट में था वो तो है नहीं भाई। जो प्रॉफिट में था उसके लिए तो निश्चित बड़ा खराब आदमी, बेईमान आदमी कोई है ही नहीं धरती जो मेरे साथ प्रॉफिट में था। लेकिन मैं किनके लिए सही हूँ, जो लॉस में थे, और वो लोग आज विश्वास करके आज यहाँ तक
वो फिर से फंड लगा रहे हैं अपना 10% 20% जो भी फिर से फंड लगा रहे हैं। जो भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार अगर आपका कहीं कुछ लॉस हो गया, दूसरी बार ये भी आप लगा रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी विश्वास की बात है, बहुत बड़ी बात है। ये एक उम्मीद से लगा रहे हैं, आशा से लगा रहे हैं। अगर वो खराब हो गई तो ठीक नहीं। तो लोगों को आप MMIT के लिए डिमोटिवेट करिए, ओपन में रखने के लिए डिमोटिवेट, क्रिप्टो है लेकिन स्टेकिंग के लिए डिमोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेकिंग में लोग सुरक्षित चले, इसके लिए तो ये प्रोग्राम बना कि लोग सेफ साइड चले। क्रिप्टो में 99% लोग सुरक्षित रहे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव आएगा, ऊपर नीचे होगा, बीपी ऊपर नीचे होगी, पैसा ऊपर नीचे होगा, लेकिन कम से कम आप सेफ साइड रहें। कम से कम बोला गया, बार बार बोला गया है कि 3.5 साल तक आपको एक्स्ट्रा MMIT मिल रहा है, जो किसी भी रेट में मिले भाई, वो तो किसी भी रेट पे आप सेल कर देंगे, आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नुकसान आपका तब होगा जब 3.5 साल के बाद भी रेट ना बढ़े या नीचे चला जाए। और हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में समय लगता है। हम लोग ऑलरेडी 70% मार्केट में था, इसके बाद स्टार्ट किए इसको। बोले इतना 20% स्टेक हो गया, इतना करोड़ों रुपये। साहब 20% स्टेक किधर से हुआ है? मार्केट से आके स्टेक हुआ है। कितना लोगों ने बाई करके स्टेक किया? 10%, 20%, 30% बाई किए होंगे ना। क्या 10 महीनों में कितना लोगों ने क्लेम नहीं किया? लोगों ने लिया नहीं। सिर्फ मतलब गलत बात बर्दाश्त नहीं है। मेरे लाइफ में एक सच्चाई है कि जिसको छोड़ देता हूँ एक बार, उसको दोबारा जीवन में अपनाता नहीं हूँ, और जिसको छोड़ देता हूँ ना, वो खत्म हो जाता, फिर वो नास्ता नबूद होता। क्योंकि मेरे से ज़्यादा पैसा, मेरे से ज़्यादा सम्मान कोई दुनिया में देता नहीं। जितना मैं लोगों को सपोर्ट करता हूँ, जितने लीडर क्रिएट किए ना, आज बहुत सी कंपनियां चल रही हैं, वो सारी कंपनियों में मैक्सिमम SVG के लीडर हैं, क्योंकि लीडर बने थे, लोगों ने पैसे कमाए थे। लीडर बनते हैं यहाँ पर, पैसे यहाँ पर लोगों को मिलता है, और जगहों पे लोगों को दिखाया जाता है, मिलता नहीं है। आप विदेश यात्रा जीत जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि फोटो दिया जाएगा। मैंने भी 10-12 विदेश यात्रा जीती है। सेमिनार होता था, वहाँ पर बड़ी सी होर्डिंग होती थी, हाथ में पकड़ा दी जाती थी, गेट पास, और वो फिर चेक का। सर 15 साल MLM किया हूँ, 15-20 साल। सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। MLM नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पर सपने दिखाए जाते हैं, पूरे कराने के लिए साथ नहीं दिया जाता है। कुछ लोग पूरा कर पाते हैं जो अपने दम पे करते हैं, क्योंकि मोस्टली अपलाइन आपको तब तक ट्रेंड करते हैं, तब तक आपको सपोर्ट करते हैं, जब तक आप ग्रो नहीं करने लगते हैं। जैसे ही ग्रो करने लगते हैं, अपलाइन आपसे जलन करने लगते हैं। जैसे ग्रो करने लगते हैं, आपकी टीम काटने लगते हैं। इसलिए MLM में भी मोस्टली जो है लोग डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि वो उनके अपलाइनों से ही, उनकी इनकम से उनको अपलाइन को ही जलन होने लगती है। जो भी लोग डेवलप होते हैं MLM में, अपने दम पे होते हैं। जिनके अंदर खुद दम होता है वो कर लेते हैं, या फिर कहने वाली बात नहीं है। वो सब लोगों ने देखा है और देखेंगे, क्योंकि इतने बड़े ट्रेजेडी के बाद बस आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं आया है, कोई आया ही नहीं वापस। आने का प्रयास सबने किया है, कोई आ ही नहीं पाया। कोई तो वो रीजन रहा होगा कि कोई आ नहीं पाया, क्योंकि प्रॉब्लम एक नहीं होती है, 1000 होती है। उसके बाद 1000 प्रॉब्लम होती है। उसके बाद विश्वास टूट जाता वो अलग बात है, चोर बन जाते हैं अलग बात है। 1000 प्रॉब्लम होती है, और आप अगर जिंदा हैं तो आपको सारी प्रॉब्लम फेस करके आगे बढ़ना है। या तो आप गायब हो जाइए या तो मर जाइए, तभी आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है। भाई गायब हो गया, पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप सामने हैं और ट्रेजेडी हुई है, 1000 प्रॉब्लम को फेस करके आपको जिंदा रहना है, मतलब काम करना है। और ऐसा कोई आज तक कर नहीं पाया, क्योंकि अजीब अजीब टाइप की, अलग अलग टाइप की, अनजानी, जानी, पहचानी, ना जानी, कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है। आपको क्या पता कि कितना कुछ त्याग करना पड़ता है। बस थोड़ा 4 लोग देख लिए, कृपया ऐसे लोगों को इंटरटेन ना करें, जो लोग आप किसी भी प्रकार से डीमोटिवेट करते हैं।
डीमोटिवेट, क्योंकि डीमोटिवेट होके कुछ भी नहीं हो सकता। फैलने नहीं तो अगर कुछ फैलने कर नहीं सकते हैं तो था, बताइए। और फैलने नहीं था। डीमोटिवेट होके जनरेशन भी नहीं बनाई जा सकती है, मोटिवेट होके जिंदगी बनाई जा सकती है, डीमोटिवेट होके नहीं। अगर मैं डीमोटिवेट हो जाता तो क्या हम इतने लोग एक जगह कलेक्ट हो पाते? क्या हम इतने लोग जितनी अपनी लाइबिलिटी खत्म की है क्या कर पाते? क्या हम इतने लोग जो सपना देख रहे हैं वो देख पाते? नहीं देख पाते। लोगों का सपना टूटते हुए देखने वाले भी सपना देखना छोड़ देते हैं। यहाँ पर टूटे हुए सपने टूट गए थे, बिखर गए थे, पता नहीं आगे जिंदगी का क्या होगा। वही वाली बात अंडे का, लाइफ मिलेगी या तवा पे फ्राई होगा, पता ही नहीं था किसी का। और इसके बाद यहाँ से एक सुनहरा भविष्य का सपना हम सभी लोग सजो के आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा मतलब कि पहले से 10 गुना, पहले से 100 गुना, पहले से 1000 गुना बढ़ा। और इसके बाद इसमें आके एक से मतलब कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग डैश 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 ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पर। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बेहतर चल रहा है, सारी बातें बताई जा रही, सब फंड भी दिखाया जा रहा है कि साला ये फंड जो मिला है, ये फंड जो है अपने पास, इसके बाद भी कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है? मतलब मुझे सर, मैं काम कर रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, पूरे होशोवास। मैंने फैमिली के लिए आज तक काम नहीं किया। मेरे घर पर जाइए, मैंने माँ बाप को 1 रुपया नहीं दिया आज तक। मेरे भाई को मैंने 1 रुपया आज तक नहीं दिया। वो अभी कल आज अभी मैंगो अफसर हुआ है, इतने दिन पहले, इतने 30-35 कोर निकलने के बाद, 95-75 अफसर निकलने के बाद आज वो अपने काम से ऑफिसर बना है। मैंने सिस्टम से किसी अपने पर्सनल काम से किसी को 1 रुपया आज तक नहीं दिया अपने पर्सनल लाइफ में। हाँ, टीम में दिया, लोगों को दिया, कम्युनिटी को दिया, जिनको जरूरत थी उनको दिया। पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभा लें, जो जिम्मेदारी लिए हैं। इसके बाद मैं प्रभास सर को बोलता हूँ, सर मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं 10,000 को 10 लाख बना दूँ, और मैं दिखाऊंगा 10,000 को 10 लाख बना के, और उसी पे मैं जीवन जीऊंगा अपना, उसी में मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन पहले जो अकेले जिम्मेदारी अकेले नहीं पूरा किया जा सकता, जो ये है ना जिम्मेदारी पूरा नहीं, ये अकेले कभी नहीं पूरी की जा सकती। इसके लिए लोग चाहिए। अगर 10,000 लोग थे एक्टिव तो कम से कम 1000 एक्टिव लोग चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्रिप्टो का पोटेंशियल है और वो 10 to 100 टाइम पोटेंशियल क्रिप्टो का है। तो हमारे पास 10 to 100 टाइम कम लोग भी रहेंगे ना, तो भी हम पुरानी चीजों को बहुत अच्छे से करके और नए में बहुत बड़ा कर लेंगे। और वो इन 10-11 महीनों में तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद, तमाम परेशानी देखने के बाद हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, लकली क्रिएट कर लिया है। वो सब कुछ हो चुका है, सारी क्रिएशन हो गया, प्लानिंग बन गई, सब बहुत अच्छा होने वाला है, इतना बेहतरीन होने वाला है और इतना बेहतरीन तरीके से होने वाला है कि जितने भी लोग स्टेकिंग किए ना वो सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। जितने लोग स्टेकिंग किए हैं पूरे होशोवास में बता रहा हूँ, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। और जो लोग स्टेकिंग नहीं किए ना, वो घर पे अगर आके पैसा नहीं दिए ना, तो मेरे नाम पर जो भी जिलाना है जिला लीजिए, जितने लोग स्टेक नहीं किए। क्योंकि मैं दिमाग से काम नहीं करता और मैं दिल से काम करता हूँ, दिल से। क्योंकि मैं जिस दिन दिमाग लगाऊंगा उस दिन मैं सिर्फ अपने लिए काम करूंगा, अपने बच्चों के लिए काम करूंगा, अपने बीवी बच्चों के लिए काम करूंगा, अपनी फैमिली के लिए काम करूंगा। मैं आज अगर दिमाग लगा दूं ना, तो आज मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं है, किसी से बात नहीं करने की जरूरत है, किसी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं 100% इमोशनल आदमी हूँ, 100% इमोशनल। और इसी इमोशन का फायदा उठा के लोगों ने मेरे फेस वैल्यू को यूज करके लोगों ने बहुत कुछ बनाया। लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि जिसका जितना मेरे से जाना उतना उसको जाएगा, चाहे वो मुझे यूज करके ले, चाहे मेरे फेस वैल्यू को यूज करके ले, चाहे जैसे मुझे जो करना वो मुझे पता, मेरा अल्टीमेट गोल मुझे पता। और जिम्मेदारी मैंने ली है, किसी ने दी नहीं मुझको कि अनिल यादव ये तुमको करना है, मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि मुझे करना है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का डीमोटिवेशन आपको करना, आप अपने टीम में करिए, आपको करना आप अपने लोगों के बीच में करिए, लेकिन दूसरे की टीम, दूसरे के लोगों के बीच में गलत
अचीवर बने। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि क्रिप्टो की बात होती, पैसे की बात होती, लोग मार्केट में 21,000 कॉइन लोग लगाते। यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो सिर्फ, मैं फिर बोलूँगा आप सबके साथ मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताऊँ, जिनका पैसा नहीं लगा होता है, जिनके लोग नहीं होते हैं और जिनका फेस वैल्यू नहीं होता है, उनसे ज़्यादा कमीना इस इंडस्ट्री में कोई नहीं होता। जिनका फेस वैल्यू, फेस नहीं लगा है और जिनका पैसा नहीं लगा है और जिनके लोग नहीं है, तो चेक करिए जो आपको ज्ञान दे रहा है उसका क्या लगा है। जिसने भी आपको ज्ञान दिया उसका लगा क्या है, पहले चेक करिए। अगर ये तीनों में से कुछ लगा है तो आपको सही बात बताएगा, वो सही ज्ञान देगा। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं लगा है तो वो सिर्फ अपने मतलब की बात आपको बताएगा। क्योंकि क्यों वो सीरियस होगा इस सिस्टम के प्रति, क्यों सीरियस होगा इस कॉइन के प्रति, स्टेकिंग के प्रति। सीरियस होने का कोई तो रीजन चाहिए कि भाई मेरे लोग या मेरा पैसा या मेरा फेस वैल्यू। अगर तीन, बहुत से लोग हैं जिनका कुछ नहीं लगा और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, उनके ज्ञान सिर्फ उनके फायदे तक होते हैं बस। और अगर आपको इधर ज्ञान समझ में नहीं आया तो दूसरा ज्ञान देंगे होगा, क्योंकि उनका कुछ जाएगा नहीं। तो सीरियस वही होगा। वो शकील सर ने एक शायरी बोली थी कि रस्सी वो बदी है ना, रस्सी बोले रस्सी बदी है क्योंकि डर है टूटने का, टूट जाएगा तो क्या क्या बोले थे, मर जाएंगे। तो सर क्या है कि वही हमारा कुछ लगा है, आपका कुछ लगा है, इसलिए हम सब लोग सीरियस हैं, रस्सी से बंधे हैं। जिसका कुछ नहीं लगा वो रस्सी जला दे, रस्सी तोड़ दे, रस्सी काट दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके कि जो लोगों ने मेरे साथ सपने देखे हैं, और अगर इसे कोई डिस्टर्ब करना चाहेगा तो खुलेआम मैं बोल रहा हूँ चैलेंज कि मुझसे बुरा कोई नहीं। अगर कोई भी डिस्टर्ब करना चाहेगा, क्योंकि ये कंपनी नहीं कर रहा हूँ कि डर लगेगी मुझे, ये कंपनी नहीं, ये कम्युनिटी कॉन्सेप्ट है। सब लोग समझते हैं क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये एसबीजी नहीं, ये एसबीजी में आप कुछ बोल देंगे या बिजनेस कम हो जाएगा, तो बिजनेस कम हो जाएगा तो आरवाई कैसे जाएगा, तो विड्रॉल नहीं जाएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। यहाँ पर हम 1 महीना बंद करके भी फिर से शुरू कर सकते हैं, 2 महीना बंद करके भी फिर से शुरू कर सकते हैं। और मतलब यहाँ पर डरने वाली, यहाँ पर हम नहीं डरने वाले। कुछ भी कम्युनिटी के साथ मजाक हुआ और किसी ने किया तो वो समझ लीजिए कि मेरा सीधे डायरेक्टली मेरा दुश्मन होगा, डायरेक्टली। मैं दुश्मनी लेता नहीं हूँ किसी से, आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई होगा, किसी को बनाऊंगा, उसकी 7 पुश्ते याद रखिए, क्योंकि मेरी मोहब्बत और मेरी नफरत, जिसकी मोहब्बत अच्छी होती ना उसकी नफरत भी अच्छी होती। मेरी मोहब्बत तो आप सब लोग देखिए। जी मनोज भाई। जी सर, थोड़ा मैं आपको टोक रहा हूँ इसलिए कि अब थोड़ा सा ये लग रहा है ना कि नहीं यार मनोज भाई, देखिए क्या है, साला ना पैसा लगा है, न लोग हैं और ना फेस वैल्यू है। आके वीडियो बना बना के ये वो ताम झाम, भाई साहब एकदम सही टाइम चल रहा है, सब कुछ एवरीथिंग परफेक्ट चल रहा है, एवरीथिंग परफेक्ट। मैंने वैलेट दिखा दिया, कोई आज तक वैलेट दिखाएगा क्या कि आपने जो पैसा दिया है भाई साहब, कोई देखिए इधर है, वो दिखाएगा क्या कितना दिया आपने, देखिए। इसके बाद भी खुजली चढ़ी हुई है। सब परफेक्ट चल रहा, बता रहा हूँ। देखिए जीवन में, दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई ना, उसमें सब कुछ परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट किया गया है, परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट एक्शन, तब क्रांति हुई है। बाकी मजदूरी करना है तो जीवन पड़ा है, पूरा मजदूरी कर सकते हैं, पूरा जीवन पड़ा मजदूरी कर सकते हैं। कभी भी कोई काम करेंगे, काम तो चलेगा। किसका रुका यार, उसका खाना, रोटी कपड़ा मकान किसका नहीं चल रहा है, बताएं धरती पे कौन ऐसा जिसका रोटी कपड़ा मकान नहीं चल रहा। लेकिन सब कुछ बदलने की बात, हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, यहाँ चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा, कुछ पुराने जैसा नहीं रहेगा। और नहीं तो वो किसी ने बोला था ना सर,
ये मान के कर रहे हैं, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, मतलब बोला तो कैसे बोला, या तो अमीर बन जाएंगे या तो मर जाएंगे, ये मान के कर रहे हैं। तो इसके बाद भी मजाक नहीं। हाँ, वो व्यक्ति राय दे सकता है जिस व्यक्ति का पैसा लगा, वो व्यक्ति राय दे सकता है जिस व्यक्ति के लोग, वो व्यक्ति राय दे सकता है जिस व्यक्ति का फेस वैल्यू लगा है। प्लीज, और मैं किसी भी घटना दुर्घटना से नहीं डरता हूँ, अगर डरता भी यहाँ तक नहीं पहुँचता। इतना दिन हो गया, आप अगर किसी को ये भी बात नहीं समझ में आ रही कि मैं सिर्फ संबंध खराब ना हो, बस इसके लिए डरता हूँ। मेरी डर सिर्फ और सिर्फ एक बात ही है, संबंध खराब ना हो, क्योंकि जब मेरा संबंध किसी से खराब हो जाएगा तो वो दुनिया में कोई बना नहीं पाएगा। मैं सिर्फ इसी बात से डरता हूँ। मुझे सिर्फ मेरा इमोशन मुझे पता है, मेरा इमोशन मुझे पता है मैं किस बात से डरता हूँ। हाँ, इस बात से डरता हूँ कि संबंध खराब हो गया तो फिर नहीं जुड़ पाएगा। मेरा आजमगढ़ में एक व्यक्ति से संबंध खराब है, सब लोग जानते हैं आजमगढ़ वाले, एक व्यक्ति से खराब, और उससे दोबारा नहीं जुड़ा। ये बात मैं 20 बार बता चुका हूँ, एक आज तक एक। और जिससे खराब करना होता है मेरा, मैं उसको फोन उठाता हूँ, कॉल करता हूँ, और पूरा एकदम पूरे 1-2 साल का गुस्सा एक बार में उतारता हूँ। मैं मान के करता हूँ कि इसके साथ दोबारा संबंध नहीं करता। इसलिए प्लीज कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कम्युनिटी का नुकसान। मैं बहुत पहले भी बोला था, MMIT के बारे में कुछ भी करना है करो, फिजिकली मेरे बारे में करना है कुछ करो, लेकिन सोशल मीडिया पे जाके MMIT के बारे में गलत किए और मैं पता चल गया कि कौन किया ना, तो फिर मुझसे बुरा नहीं, क्योंकि पता ना चलने तक ठीक है। बता के कोई भी करना चले, बता के करो कि मैं करने जा रहा हूँ, तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ, मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, बेईमान, चोर, कुछ भी बोल सकते हो भाई, फ्रॉड, कुछ भी बोलो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में एक लाइन नहीं सुनूंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में मेरा पैसा नहीं लगा है, प्रोजेक्ट में मेरा सपना सिर्फ नहीं है, प्रोजेक्ट में मेरा इमोशन नहीं है, लोगों का पैसा लगा है। मेरा तो कुछ लगा ही नहीं। मैं क्या लेके आया था? मैं तो सिर्फ प्लान लेके आया था, मोटिवेशन लेके आया था, नॉलेज लेके आया था। वही प्लान, मोटिवेशन, नॉलेज दे रहा हूँ आज तक। मेरे घर से जो अजय है, अजय ने कुछ लगाए होंगे अपनी ज्वाइनिंग के लिए, अपनी स्टेकिंग के लिए, तो वो लगाए थे, वरना मेरे घर से सिस्टम में पैसा नहीं लगा। ये सिस्टम को भी शुरू करने के लिए मैंने कम्युनिटी से ही पैसा लिया था, ये कम्युनिटी ने ही पैसा दिया था। इसमें बहुत लोग आज कोर है ना, उन्होंने ही फंड दिया था कि आप शुरू करिए। तो मेरा नहीं लगा है, लेकिन लोगों का लगा, और मैं अपने पैसे के साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ। पैसे के साथ खिलवाड़ तो इसलिए सर बहुत हो गया। आगे से कोई कुछ भी मुझे कह ले भाई साहब, मुझे साक्षात गाली दे दीजिए, मैं सुनूंगा। मुझे साक्षात कुछ कह लीजिए, मैं सुनूंगा। मैं अगर कुछ बोला तो आप बताइए, मैंने कुछ बोला, लेकिन फिर कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट पर उंगली नहीं, प्रोजेक्ट में उंगली नहीं, प्रोजेक्ट में उंगली, प्रोजेक्ट पे उंगली, उंगली काट के हाथ में पकड़ा देंगे। क्योंकि जो दे सकता है कुछ भी कर सकता है, और मैं देना जानता हूँ 100%। मैं 0 पर रख के देना जानता हूँ, मैं माइनस में रख के देना जानता हूँ, मैं कर्जा लेके देना जानता हूँ। 3 साल हो गया भाई, 3 साल में तो समझ में आ जाना चाहिए कि यार कि सामने वाला किस नेचर का है, कैसा है, लूटना चाहता है, करना चाहता है, क्या करना चाहता हो। तो सामने भगवान ने अगर कुछ दिया होगा, समझ में 3 साल में आ गया। तो ठीक है सर, बाकी उधर से थी ना कि इतने लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि वीडियो लोगों के पास पहुंच जाए। हेलो, उसको आज के बाद कोई इंटरटेन नहीं करेगा।
ठीक है ठीक है ठीक है। जिसने भी उसको जोड़ा है, जिसने भी उसकी स्टिंग कराई है, कोई भी इंटरटेन नहीं करेगा। अगर किसी ने इंटरटेन किया तो मेरी निगाह में होगा, क्योंकि मैं ऊपर से सब देखता हूँ, सबकी हरकत मुझे पता है, क्योंकि मैं इस बिजनेस को इससे नहीं कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, इससे, ये इस काम को इससे कर रहा हूँ। मैं 16 घंटे स्कूल देता हूँ, मतलब मेरे बच्चे जो है वो हाई इंटर और 6-7 में है। इतने साल हो गए मैं उनके साथ 10 मिनट नहीं बैठा कि भाई मैं अपने काम को फोकस करूं, अपने काम को फोकस करूं। मेरा क्या फोकस है, कुछ टाइम ऐसा काम कर लीजिए कि जीवन भर काम ना करें, कुछ टाइम ऐसा काम कर लीजिए कि जीवन भर ना काम करें। ये काम अकेले के लिए कभी संभव नहीं। जब तक आपके साथ हजारों आजाद नहीं होंगे तब तक आप आजाद नहीं होंगे। जब तक आपके साथ हजारों आजाद नहीं होंगे आर्थिक रूप से, तब तक आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अकेले आजाद होने के लिए आप काम करेंगे, जीवन भर गुलाम रहेंगे। आपको आजाद होने के लिए, आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम चाहिए ना। कम से कम 1000 लोग आपके साथ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम होंगे तो जाके आप उस लाइफ स्टाइल को जी पाएंगे। अगर नहीं होंगे तो अकेले किसी भी समय आप खतरे में रहेंगे, किसी भी समय आपकी टाइम फ्रीडम छीना जा सकता है, किसी भी समय आपका मनी फ्रीडम छीना जा सकता है, किसी भी समय आपका टेंशन फ्रीडम छीना जा सकता है। मुझे प्रिंसिपल पता है कि जो चाहिए वो आपके 1000 लोगों के पास होना चाहिए, और जब आपके 1000 लोगों के पास होगा तो आपके पास वो सुरक्षित होगा। और मैं उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ, उसी प्रिंसिपल के तहत मैंने इतना सब कुछ किया। SBG में लोग बोलते हैं कि मैं 5 स्टार, मैं 7 स्टार, मैं ये, मैं वो। मैं बोलता हूँ कि इतने सेमिनार किए, इतने प्रोग्राम किए, इतना डिस्ट्रीब्यूशन किया, इतना सब कुछ लोगों को विदेश बुलाया, इतना तरह तरह के जो किया गया वो नहीं हुआ होता सर तो कौन कितना बड़ा अचीवर बनता। सर वो क्यों किया गया, एक बार सोचिए ना। कंपनी को पैसा चाहिए था, नहीं, लीडर को बड़ा बनाना था, क्योंकि लीडर बड़ा बन जाएगा तो लीडर साथ में हमेशा रहेगा, इसीलिए। बाकी अभी जो किया जा रहा है उसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो हम लोग को अपना फेस वैल्यू सही करना, दूसरा हम लोग को फ्यूचर सही करना। फेस वैल्यू, पैसा चाहे जितना आ जाए, अगर आदमी की इज्जत नहीं है तो वो पैसा बेकार है, मिट्टी है, उस पैसे कोई मतलब ही नहीं। जिस आपके पास बहुत पैसा हो, जो भी नाम सुने गाली दे, जो भी नाम सुने गाली दे, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। पैसा चाहिए इज्जत के साथ, इज्जत के साथ पैसा चाहिए, और इसके लिए तुक्के से नहीं आएगा, किसी और के करने से नहीं आएगा, खुद करना पड़ेगा। इसके लिए खुद करना पड़ेगा। लोग आपका परिश्रम देखते हैं, लोग आपकी मेहनत देखते हैं, लोग आपका काम देखते हैं, लोग आपकी ईमानदारी देखते हैं, तब जाके लोग आपको इज्जत देते हैं और उसके बाद जाके पैसा आता है। तो ये चीज को सबको सीरियस लेके चलना पड़ेगा कि हमारे पास जिम्मेदारी है भाई, हमारे पास इस टाइम पे तो हम सबके पास जिम्मेदारी खुद की अपनी नहीं, हम सभी डेडिकेटेड कम्युनिटी में जो लोग शामिल हैं उन सबके पास जिम्मेदारी पूरी कम्युनिटी की है, पूरी कम्युनिटी की है। बस हमें बेहोश होकर काम नहीं करना है। कोई भी संशय, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है, आप डायरेक्ट मुझसे ज्यादा इजी अवेलेबल धरती पे कोई है। तो जब मैं इतना इजी अवेलेबल हूँ कि आप हाथ उठा के कोई भी बात कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई भी बात कर सकते हैं, इतना खुला कि कोई भी बात आके कोई भी कर सकते हैं। डेडिकेटेड इसलिए बोला गया क्योंकि हम लोग को काम करना था और माहौल बनाना था। जो लोग हमारी बात समझ रहे हैं उनकी बात हम समझें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो शाम को चढ़ा लेते हैं, इसके बाद उनको कुछ नहीं सुनना है, इसके बाद वो घोड़े पे चढ़ जाते हैं, और जब वो घोड़े पे चढ़ जाते हैं फिर अगर वो कोई गलती कर देंगे तो दूसरे दिन बोलेंगे अरे साहब हम तो घोड़े पे चढ़े थे, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि डेडिकेटेड होके आएंगे तो सम्मान अपना रखेंगे
क्योंकि वो हमारे साथ डेडिकेटेड हैं, अपने सम्मान के साथ लोगों का भी सम्मान रखेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। तो ठीक है सर, क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन मुझसे खिलवाड़ करिए, मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ करिए, क्योंकि ज़िंदगी में जितना करना था सब कर लिया है। जितना आदमी की चाहत होती ना उतना सब कुछ मेरे पास हो गया है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम, इससे ज़्यादा नाम मुझे नहीं चाहिए, वो हो गया है जितना होना था। और मेरे नाम से मेरे पिताजी को लोग जानते होंगे ज़्यादा, तो वो भी हो गया ना, कहते वो जानते होंगे लोग। तो मेरे साथ खिलवाड़ करिए, मुझे अच्छा लगेगा, मैं मुस्कुराऊंगा। आप चाहे जितना खिलवाड़ करिए, मैं मुस्कुराऊंगा, तब तक मुस्कुराऊंगा जब तक कि ए लॉट ऑफ पेशेंस मेरा टूट नहीं जाएगा। और लेकिन प्रोजेक्ट के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मैं मुस्कुराऊंगा नहीं सर। ठीक है सर, कमेटी को अगर कुछ ऐसा अटपटा सा लगा हो तो सॉरी बोलेंगे। हम लोग बहुत सही चल रहे हैं, हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है। हम सभी लोगों को लेके उड़ान भरने वाले हैं। इन लोगों को, डेडिकेटेड कमेटी को लेके उड़ान भरने वाले हैं। जो लोग MIT में हैं वो लेके उड़ान भरने वाले हैं। एकदम बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है, लोग अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, सीट बेल्ट लगा चुके हैं, इंजन भी स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें जो है बम है, नहीं ठीक है। हाँ जी सर, तो सर क्लोज करेंगे हम लोग कल। कुछ स्पेशल प्लानिंग करते हैं। एक ही दिल को कितनी बार जीतेंगे आप? नहीं भाई विदेश भाई, देखिए हमेशा से मैं यही फोकस किया हूँ कि भाई आप कुछ भी मतलब जिनसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं उस चीज को छेड़ने की आपको क्या जरूरत है? हाँ आप छेड़िए, आप अधिकार रखते हैं छेड़ने का। आप लोग भी जान लीजिए, अपने विचार में दखल उसी को दीजिएगा, अपने सपनों में दखल उसी को दीजिएगा जिसका फेस वैल्यू पैसा या लोग लगे होंगे, और जिसका राय उससे आप लेंगे जिसका तीनों में से कोई एक नहीं लगा है, तो वो राय ऐसी देगा जिससे आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। तो बहुत से लोग आपको भी मिलते होंगे, उनका लगा कुछ नहीं होता, वो आपको राय देते हैं। उनको कुछ लगा के तब उनसे राय मांगिए, या उनसे बोलिए भैया आप हमें कुछ उधार दे दीजिए, अब फिर बताइए हमें इस पैसे को कहाँ लगाएं। हाँ सही राय मिलेगी, सही राय मिलेगी। आप उधार ले लीजिए भैया, आप 2 लाख दे दीजिए भैया, हम कुछ बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बताइए भैया 2 लाख हम कहाँ लगाएं कि इससे हम आपको दे भी दें और जो है हमारा भी जिंदगी में कुछ कर लें हम। ये सही तरीका है। ठीक है प्रभात सर, हम लोग जूम क्लोज करेंगे और कल मिलते हैं के साथ। कल दोस्तों मिलते हैं स्पेशल सेशन के साथ, और स्पेशल सेशन अपना यही है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि देखिए सफलता का जन्म कठिनाई के कोख से होता है। बिना कठिनाई के आपको सफलता नहीं मिल सकती। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन विडम्बना ये है कि सफल मतलब हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन विडम्बना ये है कि स्वर्ग मरने के बाद जाते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। लोग चाहते हैं कि मरे ना और स्वर्ग चले जाए। ऐसा संभव नहीं है कि आप मरेंगे नहीं और स्वर्ग चले जाएंगे। आप ये सोचेंगे पड़ोसी मर जाए हम स्वर्ग चले जाए, तो वो भी संभव नहीं है। तो हर सफलता एक कठिन प्रोसेस से, हर सफलता एक कठिन प्रोसेस से होकर गुजरती है, और जिस प्रोसेस से कोई गुजरना नहीं चाहता लेकिन सफल होना चाहता है, तो पहले अगर आप देखिए, आप 2 चीज कंसीडर कर लीजिए। पैसा डबल करने आए हैं तो मत आइए, मैंने पहले ही बोला था मार्केट में 21,000 कॉइन है, किसी में लगा देंगे, बुलरन सीजन स्टार्ट है, 2-3 गुना हो जाएगा। किसी में भी लगा देंगे 2-3 गुना हो जाएगा। हाँ लेकिन क्रिप्टो है, उसमें एक रिस्क रहता है, या तो डूब जाएगा या तो 2-3 गुना हो जाएगा, एक लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो है ना, तो पता नहीं किस में आप लगा दिए वो मर ही रहा है। तो
मतलब कि 2-3 गुना हो जाएगा आपका पैसा अगर आप मार्केट में किसी भी कॉइन में लगा देंगे, लेकिन डूब भी सकता है। अगर डूबा नहीं तो 2-3 गुना होगा, क्योंकि बहुत से कॉइन मरते भी हैं। हर बुल रन में कॉइन आते हैं तो सबको पता, मरते भी हैं, ये नहीं पता किसी को, पता कर लीजिए मरते भी हैं। तो 2-3 गुना के लिए आए हैं भाई, तो मार्केट में इस समय किसी कंपनी को करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से 5-6 कॉइनों में 10-10% लगा दीजिए, आपका पैसा 2-3 गुना हो जाएगा, रिस्क भी नहीं रहेगा, क्योंकि 5-6 में आप लगाए, एक आध डूब भी जाएगा तो भी 2-3 जो फायदा देंगे वो 2-3 गुना से ज्यादा कर देंगे। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करने आए उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म, क्योंकि उधर झुकाएंगे निकालेंगे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म चाहिए आपको टिकने के लिए, रुकने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने को आजमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सपने देखने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बड़ा बड़ा प्रोडक्ट है, आने वाले समय में दुनिया इसे यूज करेगी। इसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म तैयार है जहां पर हम पुराने चीजों को सीख कर समझ कर आए हैं कि ब्लेम के साथ, विदाउट ब्लेम, हम सभी लोग, ऑल कम्युनिटी विद मी, विदाउट ब्लेम इसके ऊपर हम हमेशा काम कर सकते हैं, विदाउट ब्लेम। योजना हम बनाएंगे, हमारी फेल होगी हम फिर से बनाएंगे, फेल होगी फिर से बनाएंगे, फेल होगी, कब तक फेल होगी भाई? मतलब आखिर कब तक? एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार जब पास होगी ना, तो जितनी रिकवरी पूछे फेल हुई के सबकी रिकवरी करके दे देंगे। तो इसलिए सर मैं लाइफ में कभी भी किसी के साथ मजाक के मूड में नहीं रहा, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ। मैं बताया 100% इमोशन, मेरा नुकसान सिर्फ मेरे इमोशन की वजह से, वरना कैलकुलेशन में मैं मास्टर हूँ। हाँ, लेकिन प्रभास सर से कम, क्योंकि प्रभास सर ग्रैंड मास्टर हैं, उनका कैलकुलेशन मतलब एक नेक्स्ट स्टेप पे रहता है, ये के बाद इसका परिणाम क्या होगा, मतलब एक होता है ना कि अंजाम क्या होगा। प्रभास सर के साथ ये है कि उन्होंने इतना समय दिया है, उनका खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है, और उन्होंने एक इस उम्र में 2 कंट्री का पूरा अच्छा अनुभव लिया है, 3 कंट्री का, इंडिया और नेपाल और दुबई का। तो इनका ये रहता है कि इस चीज का परिणाम क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसका, तो मतलब वो अनुभव क्या रहता था, वो अनुभव से आता, वो ऐसे नहीं आता। कोई भी बता सकता है, जब आप ज्यादा समय गुजारे हो, ज्यादा लोगों से मिले हो, ज्यादा काम किए हो, ज्यादा बड़ा व्यापार किए हो, आपका व्यापार फर्स्ट से अर्श पे गया हो, अर्श से फर्श पे आया हो, तो क्या है वो अनुभव देता है, फिर आप मास्टर बन जाते हैं ये एक्शन से क्या हो सकता है। तो प्रभास सर का अनुभव, प्रभास सर की उम्र हमसे ज्यादा है, तो हमसे ज्यादा उम्र है तो हमसे ज्यादा बहुत अनुभव, लेकिन कैलकुलेशन में भी अपना कैलकुलेशन परफेक्ट है। लेकिन वही है ना कि अपना उतना समय नहीं दिया, अभी एक जगह से निकल के सीधे टप से इधर आ गए ना, और कुछ दिन तो पता ही नहीं चला कि हम लोग मतलब क्यों इधर आ गए। कुछ दिन के बाद इधर आया कि ठीक है भाई, ऊपर वाले की मर्जी है, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। प्रभास सर एक गाना गाते हैं, बहुत सही गाना सर, एक बार वो गाइएगा, और वो गाना बहुत सही है, जो उड़ के यहाँ चले, जो घरों को छोड़ के यहाँ चले, जो घरों को छोड़ के चले उन्हें क्या डराओगे फांसी लेकर के जी, जो घरों को छोड़ के यहाँ चले उन्हें क्या डराओगे फांसी, क्या डराओगे फांसी मेरे हम सफर करके गया। बहुत अच्छा गाना लगता है, क्योंकि जिसने घर छोड़ा, देश छोड़ा, समाज छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़ा, सब छोड़ के निकल गया, उसको डराने की बात किया है, कौन डरा सकता है सर। तो वही है जो सर आपने जो बात बताई। तो आज किसी के साथ हम कोई